दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं महाभारत की महान गाथा के बारे में। अब ये जो महाभारत है इसके बारे में कई सारे लोगों को जानकारी नहीं है और कई सारे लोगों को जानकारी है लेकिन अधूरी जानकारी है। कोई भी पूरा सच नहीं जानता है। बहुत ही कम लोग हैं जिन्हें हर चीज़ के बारे में जानकारी है और प्रॉपर नॉलेज ज़रूरी है। अधूरा ज्ञान ज़्यादा खतरनाक होता है, उससे अच्छा कि आपके पास ज्ञान ना हो। अब कई सारे लोगों ने जो है कई सारे टीवी शोज़ और मूवीज़ बनाने की कोशिश की है महाभारत के ऊपर, लेकिन वहाँ पर भी कई बार जो है अधूरी चीज़ें ही दिखाई जाती हैं और काफ़ी सारी चीज़ें तो गलत दिखाई जाती हैं, काफ़ी सारी चीज़ें दिखाई ही नहीं जाती। तो अब ऐसा अधूरा ज्ञान लेकर के आप अगर भटक रहे हो संसार में तो आपको पता है कितना खतरनाक हो सकता है आपके लिए ये। तो आज हम कोशिश करेंगे आपको महाभारत पूरी समझाने की, डिटेल में एक एक चीज़ें जो भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन है सब कुछ बताने की। अब अगर इसमें हमसे कोई गलती हो जाती है तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। आप जो है कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी इन्फॉर्मेशन सब कुछ बयां कर सकते हो। लेकिन खैर हमारी एक कोशिश है आप तक ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की, कम से कम शब्दों में और प्रॉपर सटीक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की। वो सारी चीज़ें जो आपको नहीं पता है वो सब आपको बताने की। तो महाभारत की अगर हम बात किया जाए, जैसे कि नाम कहता है महाभारत। अब ये भारत जो नाम है ये महाराज भरत के नाम से पड़ा है। महाराज भरत भारतवंश के हमारे जो ये हिंदुस्तान है। अब हिंदुस्तान के पीछे भी एक लॉजिक है। हिंदुस्तान मतलब हिंदुओं का स्थान नहीं। हिंदुस्तान बेसिकली उर्दू या फारसी में जो मतलब अफगानिस्तान के उस साइड के लोग हैं ना, वो सिंधु नदी को हिंदू नदी बोलते हैं, हिंदू नदी। तो सिंधु को हिंदू कहते हैं, तो सिंधु के इस पार वालों को सिंधुस्तान यानी कि हिंदुस्तान, समझ रहे हो। तो उनका मतलब है कि सिंधु नदी की दूसरी तरफ रहने वाले लोग हिंदुस्तानी हैं, मतलब सिंधु को वो लोग हिंदू कहते हैं, तो हिंदू के उस पार रहने वाले हिंदुस्तानी है। तो उसका लॉजिक ये है। अब हमारे यहाँ मुसलमान कहाँ से आए वो सब तो आपको पता है, खैर मुगल और मोहम्मद गोरी वगैरह सब कुछ हुआ, लेकिन ये सब उससे पहले की बात है। महाराज भरत का शासन था द्वापर युग में। अब अगर आपको युग नहीं पता है तो बेसिकली हमारे यहाँ पे काल चक्र को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आता है सतयुग, फिर त्रेता युग, फिर द्वापर और फिर कलयुग। तो जो कलयुग है उसे सबसे छोटा बताया गया है। कलयुग की आयु है 4,32,000 ईयर्स, 4,32,000 सालों की आयु है कलयुग की। इतने वर्षों तक कलयुग रहेगा। अब अगर आप सोच रहे हो कि कलयुग अपनी चरम सीमा पर है, तो नहीं, अब तक कुछ 5,021 वर्ष ही बीते हैं। तो अभी भी बहुत बाकी है, कुछ 4,27,000-28,000 वर्ष अभी भी बचे हुए हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि अभी कलयुग अपनी चरम सीमा पर नहीं पहुंचा है। और कलयुग की डबल आयु थी द्वापर की, 4,32,000। उसका डबल कितना होता है 8,64,000। ये आयु थी द्वापर की। और कलयुग का 3 गुना थी त्रेता युग। त्रेता मतलब 3, तो बेसिकली कलयुग का 3 गुना त्रेता युग, शॉर्टकट है। और इसका 4 गुना आयु थी सतयुग की। तो पहला सतयुग था, फिर त्रेता युग और फिर आया द्वापर युग। त्रेता युग में अगर आपको याद हो तो रामावतार हुआ था प्रभु श्री राम का, और द्वापर युग में हुआ था कृष्ण अवतार। तो बात कर रहे हैं हम द्वापर युग की। द्वापर युग में महाराज भरत का शासन था। बहुत ही चक्रवर्ती सम्राट थे, उन्हीं के नाम से भारत पड़ा, हमारे इस पूरे साम्राज्य का। उनके पूरे साम्राज्य का नाम भारत था और इसीलिए हम इसे महाभारत भी कह रहे हैं। तो ये महाभारत नहीं है, महाभारत है। महाभारत की कहानी की शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत होने से पहले आपके लिए जानना ये जरूरी है कि महाभारत एक्चुअली है क्या, ये क्यों बनाई गई है, क्यों लिखी गई है। तो महाभारत को लिखने का काम किया है वेद व्यास जी ने। जी हाँ, ये रहे वेद व्यास। वेद व्यास कौन है? अब वेद व्यास भी महाभारत के ही एक कैरेक्टर्स में से हैं और उन्होंने इस पूरी गाथा को लिखी है। और मतलब बेसिकली उन्होंने डिक्टेट किया है और उनके राइटर थे प्रभु सिद्धि विनायक श्री गणेश। तो श्री गणेश ने लिखा है अपने। और इसकी एक छोटी सी कहानी ये भी है कि प्रभु जब गणेश जी लिख रहे थे महाभारत को, तो लिखते लिखते अचानक से उनकी जो है कलम टूट गई। अब उनके पास कुछ था नहीं लिखने के लिए, कलम टूट गई। तो उन्होंने क्या किया कि अपना एक दांत तोड़ के लिखना शुरू कर दिया, क्योंकि वेद व्यास के साथ उनका ऐसा एग्रीमेंट था कि महाभारत लिखते वक्त बीच में वो रुकेंगे नहीं, कंटिन्यूअस बोलते जाएंगे। और श्री गणेश ने उस जो है एग्रीमेंट को एक्सेप्ट किया था, तो उन्होंने अपना एक दांत तोड़ के लिख दिया। इसीलिए कहते हैं कि श्री गणेश का एक दांत टूटा हुआ है। तो ये भी एक लॉजिक है। लेकिन हम बात कर रहे हैं खैर वेद व्यास की। वेद व्यास कौन है? तो वेद व्यास को जानने से पहले महाभारत की एक कैरेक्टर है सत्यवती। सत्यवती बेसिकली एक लड़की है जो मछली पालने का, मछलियां पकड़ने का काम करती थी। लोग नाव चलाती थी और मछलियां पकड़ती थी, ये उसका काम था। तो एक बार क्या हुआ कि महर्षि पाराशर ने उसको देखा।
अब पराशर मुनि बहुत बड़े हैं, ज्योतिष विज्ञान के बहुत बड़े जो है वो है ज्ञाता है, नॉलेजेबल पर्सन है। उनकी ही पुस्तक है लघु पराशरी, जिसके ऊपर आज भी पूरा का पूरा ज्योतिष शास्त्र चलता है। संसार में जितना भी ज्योतिष है वो सब कुछ उसी पे चलता है। अब अगर आपको नहीं पता होगा तो ज्योतिष शास्त्र, जिसको हम एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं, बहुत बड़ी चीज़ है। एस्ट्रोलॉजी हर चीज़ का मतलब बेसिकली एस्ट्रोलॉजी कोई ढोंग या कोई अंधविश्वास नहीं है, ये प्योरली मैथमेटिक्स है। और उसके सारे नियम पराशर ऋषि ने बनाए हुए हैं। लघु पराशरी में सब कुछ देखने को मिलता है आपको। तो पराशर जी की लघु पराशरी है, उसी के ऊपर अब भी सारा पूरा का पूरा ज्योतिष शास्त्र, पूरी की पूरी एस्ट्रोलॉजी उस पे ही चलती है आज की डेट में भी। और इवन अगर आप नोटिस कर रहे हो तो अभी हाल ही में एक सूर्य ग्रहण हुआ था। अब काफ़ी सारे मीम्स पॉपुलर हो रहे हैं इंटरनेट पे कि बताओ जो चीज़ें, जो नासा के सैटेलाइट्स जो चीज़ें बताते हैं आपको कि सूर्य ग्रहण इस वक्त पड़ेगा, और हमारे ज्योतिष शास्त्र भी वही बताता है। हमारे जो 20-20 रुपए 25-25 रुपए में मिलने वाले हिंदुओं के पंचांग हैं वो भी यही बताते हैं। तो आप समझ सकते हो कि ज्योतिष जो है कितना सटीक होता है। तो वो सारी की सारी चीज़ें पराशर मुनि ने की हुई हैं। ज्योतिष के मतलब दी अल्टीमेट गॉड कहा जा सकता है उनको। लघु पराशरी उन्होंने लिखी है। तो बहुत बड़े ऋषि थे, उनको सब कुछ पता था। तो एक बार क्या हुआ कि वो जा रहे थे और उन्होंने इसको देखा, सत्यवती को, जो कि मछलियां पकड़ने का और नाव चलाने का काम करती है। तो पराशर ऋषि, उस वक्त पराशर ऋषि को एक ऐसा ज्योतिष की गणना के हिसाब से उन्होंने एक ऐसा समय उनको निकाला कि उस समय के हिसाब से कि इस वक्त नारायण अवतार लेने वाले हैं। उन्हें पता था कि विष्णु जी अवतार लेने वाले हैं, नारायण का अवतार होने वाला है। तो उन्होंने सोचा क्यों ना इसको अच्छा बनाया जाए। तो उन्होंने एक कन्या को देखा और उसको प्रपोज किया। कन्या जो सत्यवती थी, उन्होंने देखा, उसको प्रपोज किया कि अगर आप मेरे साथ संभोग करोगे, अब पता नहीं हमारी बुक्स में ये सब नहीं दिखाया जाता, बट लेट मी बी ऑनेस्ट विद यू कि भाई बिना सेक्स के तो होंगी नहीं चीज़ें, तो जाहिर सी बात है। तो संभोग करने का उन्होंने प्रस्ताव रखा और उन्होंने बताया कि नारायण का अवतार होने वाला है। लेकिन सत्यवती डर गई क्योंकि उसकी शादी वगैरह हुई नहीं थी। तो उसने जो है मना कर दिया। उसने पहले बोला कि नहीं प्रभु, मेरे साथ मैं नहीं कर सकती ऐसे। और फिर दूसरी बात ये कि वो बोलती है कि देखो, अब बेसिक सी चीज़ ये है कि जो लोग मछलियाँ पकड़ते हैं, मछलियाँ खाते हैं, उनके शरीर से एक ना अलग दुर्गंध आने लगती है। तो उसका मानना था कि नहीं, वो ऐसी दुर्गंध आ रही है, वो पराशर जी के साथ नहीं कर सकती सेक्स। लेकिन पराशर जी ने उन्हें समझाया, उसे बताया कि इसकी वजह से उसके कैरेक्टर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पराशर जी सब पहले जैसा नॉर्मल कर देंगे। और उन्होंने ही उसकी सत्यवती को बहुत सुंदर बनाया, बहुत खूबसूरत बनाया। उसके शरीर की दुर्गंध मिट गई, सुगंध आने लगी। तो वो सारी चीज़ें किया पराशर ऋषि ने, उसे बहुत सुंदर बना दिया। अब इसका भी एक आगे चल के इसका होने वाला है एक कैरेक्टर है, आई मीन इससे रिलेटेड एक वो है, कॉन्टेक्स्ट है जब हम बात करेंगे इस चीज़ के बारे में। तो पराशर जी ने उसके साथ सेक्स किया और उनका एक बच्चा पैदा हुआ। वो बच्चा पैदा होते ही खड़ा हुआ और सत्यवती को प्रणाम करके तपस्या करने चल दिया। सोचो, जो पैदा हुआ है वही चल दिया। वही बच्चा था हमारे वेद व्यास, स्वयं नारायण के अवतार हैं। उन्होंने ही महाभारत की रचना की है। खैर, आपको पता चल गया किसने रचना की है? वेद व्यास ने, और लिखा है श्री गणेश ने। तो ये हो गया। अब शुरुआत होती है महाभारत के महान गाथा की। कैसे शुरू हुई? तो हमने महाराज भरत की बात कर दी। महाराज भरत, जो कि पता है आपको कौन थे? महाराज भरत, जिनके नाम से भारत पड़ा, उनके साम्राज्य का नाम भारत है और ये महाभारत है। उनके ही वंशज थे। उनके वंश में एक राजा थे महाराज शांतनु। महाराज शांतनु भी चक्रवर्ती सम्राट थे। उनकी राजधानी थी हस्तिनापुर। तो एक दिन ऐसा हुआ कि वो शिकार पे जा रहे थे और जाते जाते उन्हें एक स्त्री दिखाई दी जिसके प्रेम में वो पड़ गए। उन्होंने उसके साथ प्रपोजल रखा विवाह करने का। तो उसने, उस स्त्री ने उनका प्रपोजल एक्सेप्ट तो कर लिया, लेकिन उसने भी कुछ शर्तें रखी। कैसी शर्तें? अब उनमें से एक शर्त थी कि वो विवाह तो कर लेगी, लेकिन वो जो भी करना चाहे वो कर सकती है। महाराज शांतनु उससे कुछ नहीं कहेंगे कभी भी। और अगर शांतनु जी ने कभी भी उसे रोकने की कोशिश की तो वे छोड़ के चली जाएंगी। ठीक है, ये एग्रीमेंट था। वो जो स्त्री थी वो थी माता गंगा। तो अब जब इनका विवाह हो गया तो उसके बाद जब इनका बच्चा पैदा हुआ, पहला बच्चा, तो गंगा जी लेके गई उसको और गंगा नदी में डुबा दिया उन्होंने। महाराज शांतनु ने प्रॉमिस किया था कि वो कभी भी कुछ भी नहीं कहेंगे, तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो चुपचाप बैठे रहे। लेकिन फिर दूसरा बच्चा हुआ, दूसरे में भी सेम प्रोसेस, तीसरे में भी, चौथे में भी, पांचवें में भी, छठवें में भी। 7 बच्चे हुए, 7 को डुबा दिया गंगा जी ने। महाराज शांतनु कुछ कर नहीं पाया, बहुत विवश हो गए वो। लेकिन 8वां बच्चा हुआ तब उन्होंने रोक लिया। उन्होंने कहा नहीं, अब तुम इसे डुबा नहीं सकती हो।
तो अब यहाँ पर आइडेंटिटी रिवील हुई, मतलब आइडेंटिटी तो बेसिकली शांतनु जी को पता थी कि ये माता गंगा थी, लेकिन जब उन्होंने रोक दिया तो माता गंगा ने कहा कि अब मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी। तब वहाँ पर रिवील हुआ इसका एक और सीक्रेट। अब वो सीक्रेट ये था कि ये जो महाराज शांतनु थे ये पूर्व जन्म में देवलोक में थे, इनका नाम था महाभिषक। और माता गंगा तो जैसे आपको पता है पवित्र गंगा है, स्वयं ब्रह्मा जी की पुत्री है। तो ये सब तो ठीक था। अब इनको इनके साथ दिक्कत क्या हुई थी कि एक श्राप लगा था इन्हें। उनमें से माता, एक बार क्या हुआ कि देवलोक में एक सभा थी, वहां पे माता गंगा और महाभिषक दोनों उस जगह पे थे, और अचानक से एक हवा आई, मतलब ब्रह्मा जी की सभा थी, ब्रह्मा जी भी थे वहां पे। तो अचानक से एक हवा चली और माता गंगा का जो पल्लू था वो उड़ गया उनके चेस्ट से। तो उस वक्त क्या हुआ कि सबने अपनी गर्दन नीचे झुका ली। बेसिक सा चीज़ है कि अगर कुछ ऐसा होता है तो सभी ने अपनी गर्दन नीचे झुका लेनी चाहिए, लेकिन महाभिषक ने नहीं झुकाई। महाभिषक देखते रहे और माता गंगा भी मुस्कुरा रही थी। तो इस पे ये देख करके ब्रह्मा जी क्रोधित हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम दोनों ने जो है मृत्युलोक के वासियों जैसा व्यवहार किया है, जाओ तुम मृत्युलोक में चले जाओ। तो महाभिषक को श्राप लगा, उसी की वजह से वो महाराज शांतनु बने। और माता गंगा को श्राप लगा तो उन्हें भी धरती पे आना पड़ा। और एक और दूसरी स्टोरी ये है कि 8 वसु थे। 8 वसु थे। वसु भी देवलोक के ही प्राणी होते हैं, देवता ही होते हैं बेसिकली एक तरह के। 8 वसुओं ने क्या किया कि एक सांप को पकड़ा और उस सांप को जो है कांटों से छेद दिया, उसके पूरे शरीर को, सांप के पूरे शरीर को कांटों से छेद दिया। और फिर वो लोग उसको लेकर के खेल रहे थे उसके साथ बेसिकली। और वहां पर आ गए मुनि दुर्वासा। दुर्वासा ऋषि ने जब उन्हें देखा तो उन्हें भी श्राप दे दिया कि जाओ तुम भी मृत्युलोक में चले जाओ, मृत्युलोक के प्राणियों की तरह व्यवहार कर रहे हो। तो उन्हें भी मृत्युलोक में आना पड़ा। अब फिर उनकी मुलाकात हुई माता गंगा से। तो माता गंगा ने उन्हें प्रॉमिस किया कि मैं भी धरती पे जाने वाली हूँ, तुम मेरे पेट से जन्म लेना और मैं तुम्हें सबको उद्धार कर दूंगी। तो वही जो 8 वसु थे वो 8 के 8 बच्चे हुए माता गंगा के। उनमें से 7 बच्चों को माता गंगा ने डुबा दिया, लेकिन उन वसुओं का जो लीडर था वो ये 8वां बच्चा था जो जिसे कि डुबाया नहीं गया। तो शांतनु जी ने उसको रख लिया अपने साथ। तो माता गंगा उस दिन छोड़ के चली गई शांतनु को। अब शांतनु का वो बच्चा, उसका नाम रखा उन्होंने देवव्रत। देवव्रत बहुत, अब वसु का अवतार था, साक्षात जो है देवता ही था एक तरह का। तो देवव्रत बहुत शक्तिशाली था, बहुत बहादुर था। ठीक है, देवव्रत बड़ा हो गया धीरे 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 धीरे, उसे युवराज बना दिया गया। ठीक है, लेकिन महाराज शांतनु, अब जैसे कि वो अकेले थे, माता गंगा जा चुकी थी, तो अकेले रहते रहते एक दिन फिर उनके ऐसी जिज्ञासा उठी और वो शिकार खेलने जा रहे थे। तो नदी के किनारे उन्होंने देखा किसे? सत्यवती को, जिसे महाराज महर्षि पराशर ने बहुत खूबसूरत बना दिया था। जैसा कि हमने कहा बहुत खूबसूरत थी वो, क्योंकि पराशर जी ने उसे खूबसूरत बना दिया था। ठीक है, तो सत्यवती को देखा महाराज शांतनु ने और फिर उनकी जिज्ञासा उठी और उन्होंने विवाह करना चाहा सत्यवती से। तो सत्यवती को भी प्रेम हो गया था महाराज से, लेकिन सत्यवती काफ़ी स्वार्थी थी। उसने महाराज से मना कर दिया। उसने कहा कि देखो महाराज, मैं आपसे विवाह तो कर लूँगी, लेकिन अब आप विवाह करने के बाद हमारे जो बच्चे होंगे उनका क्या होगा? मतलब मैं आपसे विवाह करने को तैयार हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपने युवराज तो बना दिया देवव्रत को, तो देवव्रत ही युवराज रहेगा, मेरे बच्चों का क्या होगा? तब महाराज ने भी मना कर दिया। वो दुखी रहने लगे, अकेले रहने लगे। लेकिन देवव्रत को जब ये पता चला कि ऐसा कुछ हुआ है तो वो पहुंचा सत्यवती के पास। सत्यवती ने फिर से वही बातें की देवव्रत से। तो देवव्रत ने कहा कि आप चिंता ना करो, मैं आपके ही बच्चों को वो बनाऊंगा, आपका जो भी बच्चा होगा उसे युवराज बनाऊंगा। ठीक है, लेकिन फिर सत्यवती ने कहा कि आप तो युवराज बना दोगे, आप कुछ नहीं करोगे, लेकिन मेरे जो बच्चे होंगे वो मेरी तरह ही कमजोर होंगे, वो क्षत्रिय तो होंगे नहीं। उनके जो बच्चे होंगे वो भी उनकी ही तरह कमजोर होंगे, वो भी क्षत्रिय नहीं होंगे। लेकिन आप तो क्षत्रिय हो, आप शक्तिशाली हो, आप नहीं छीनोगे, लेकिन आपके जो बच्चे होंगे वो तो शक्तिशाली होंगे, क्षत्रिय होंगे, वो थोड़ी ना आपकी बात मानेंगे। वो मेरे बच्चों के बच्चों से राज्य छीन लेंगे और वो राजा बन जाएंगे, तो उनका क्या? तब देवव्रत ने यहाँ पर प्रतिज्ञा ली, भीष्म प्रतिज्ञा। इस प्रतिज्ञा में उन्होंने कहा कि मैं कभी भी विवाह नहीं करूंगा, ताकि मेरे कोई बच्चे ही ना हो। मेरे कोई बच्चे ही नहीं होंगे तो वो कभी राजा बन ही नहीं सकते, और मैं स्वयं आजीवन कभी राजा नहीं बनूंगा, और जब तक जीवित रहूंगा तब तक हस्तिनापुर के सम्राट की रक्षा करूंगा, उनकी सेवा में लगा रहूंगा। इस भीष्म प्रतिज्ञा की वजह से देवव्रत का नाम पड़ गया भीष्म। भीष्म पितामह जिसे आप जानते हैं वही है भीष्म। इस भयानक प्रतिज्ञा की वजह से उनका नाम पड़ा भीष्म।
समझ रहे हो आप कितनी भयानक प्रतिज्ञा की बात हो रही है। जब महाराज शांतनु को इस बारे में पता चला तो महाराज शांतनु ने भीष्म को बुलाया और उन्हें एक वरदान दिया, इच्छा मृत्यु का वरदान। ऐसा वरदान कि देवव्रत कभी मर नहीं सकता बिना अपनी इच्छा के। जब तक उसकी इच्छा नहीं होगी तब तक वो नहीं मरेगा। समझ रहे हो कितनी भयानक चीजें हो रही हैं। देवव्रत ने भीष्म प्रतिज्ञा की कि वो आजीवन कभी विवाह नहीं करेगा और हमेशा हस्तिनापुर के सम्राट की रक्षा करता रहेगा। सोच सकते हो क्यों? अपने पिता की खुशी के लिए, क्योंकि उसके पिता को विवाह करना था सत्यवती से और सत्यवती ने ऐसी कंडीशंस रखी थी। कितना महान था भीष्म, समझ रहे हो। भीष्म प्रतिज्ञा इसीलिए कहते हैं और इसीलिए उनका नाम भीष्म पड़ा। भीष्म पितामह जिसे हम जानते हैं आगे वही है। खैर पितामह तो वो बाद में बने। अब कहानी आगे बढ़ती है कि सत्यवती से तो विवाह कर लिया महाराज शांतनु ने। कुछ समय बाद महाराज शांतनु की मृत्यु भी हो गई, लेकिन सत्यवती के 2 बच्चे हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। और सत्यवती का एक और बच्चा था, कौन? महाराज महर्षि वेद व्यास, जिन्होंने महाभारत की रचना की है। तो अब ये जो चित्रांगद और विचित्रवीर्य थे बड़े हो गए धीरे धीरे। महाराज शांतनु की मृत्यु हो चुकी थी, ठीक है, इस वक्त की हम बात कर रहे हैं। अब ये जब बड़े हो गए तो इनके विवाह का समय आया। तो अब यहाँ पर भीष्म जो थे वो गए, एक उन्होंने स्वयंवर जीत लिया। स्वयंवर में 3 कन्याएं थी, तीनों को ले आए। उन्होंने महाराज चित्रांगद और विचित्रवीर्य से 2 की तो शादी करवा दी, लेकिन जो तीसरी कन्या थी वो बहुत ही अडिग थी, उसका नाम था अम्बा। उसने भीष्म के सामने कंडीशन रखी कि तुमने स्वयंवर जीता है तो अब मैं तुमसे ही विवाह करूंगी। लेकिन अब भीष्म ने मना कर दिया कि मैंने जो है ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा लिया है, आजीवन कभी विवाह ना करने की प्रतिज्ञा लिया है, तो भीष्म तो ऐसा कभी कर ही नहीं सकते। लेकिन ये जो अम्बा थी वो बहुत अड़िग थी, उसने कहा मुझे तुमसे ही विवाह करना है। तो अब जब भीष्म ने मना कर दिया तो वो चली गई, बोलती है मैं भीष्म को तबाह कर दूंगी, भीष्म को बर्बाद करने की प्रतिज्ञा लेके चली गई। उसने जो है पहले जाके ढूंढा कि कौन जो है मदद कर सकता है, तो सबसे पहले मिले परशुराम जी। परशुराम जी को बुलाया तो परशुराम जी ने चैलेंज किया फिर भीष्म और परशुराम के बीच में काफ़ी लंबी लड़ाई चली। अगर आपको नहीं पता है तो परशुराम भी स्वयं नारायण के ही अवतार है। सतयुग में परशुराम का अवतार हुआ था, वो एक ब्राह्मण थे, लेकिन उन्होंने जो है अपने एक बड़ी स्टोरी है, उसके बारे में हम कभी और बात करेंगे। लेकिन एक परशुराम के बारे में एक कहा जाता है उन्होंने 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया था, तो वो थे ये परशुराम। और उन्होंने पूरी पृथ्वी ब्राह्मणों को 21 बार दान किया था, तो वो पृथ्वी पर चलते ही नहीं थे, वो पृथ्वी के ऊपर हवा में चलते थे। तो परशुराम ही भीष्म के गुरु थे, उन्होंने ही भीष्म को सिखाया था, लड़ना वगैरह सब चीज़ें सिखाई थी। तो भीष्म और परशुराम के बीच में लड़ाई हुई, आखिरकार फिर उस लड़ाई को रुकवाने के लिए महादेव को आना पड़ा। तो वो सब ठीक है, लेकिन अंत में कुछ नहीं हो पाया अम्बा का, भीष्म को कोई दंड नहीं दिया गया। तो अब अम्बा ने महादेव की तपस्या की, तो महादेव ने बोला कि ठीक है भीष्म मर तो नहीं सकता, इच्छा मृत्यु का वरदान है, लेकिन उसके मरने का कारण हम तुम्हें ज़रूर बनाएंगे। तो ऐसा कुछ हुआ, फिर अम्बा की मृत्यु हो गई, अगला जन्म हुआ, कई जन्म लिए उसने, लेकिन उसके पास महादेव का वरदान था और शक्ति थी कि वो अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद रख सके। तो ठीक है, उसने प्रॉमिस किया। अब इसे भी याद रखना क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है अम्बा के बारे में। अब भीष्म ने जो है शादी करवा दी चित्रांगद और विचित्रवीर्य की, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे हुआ ऐसे कि बीमार होने की वजह से चित्रांगद की मृत्यु हुई, विचित्रवीर्य की भी मृत्यु हो गई, दोनों की मृत्यु हो गई, ठीक है। अब बचा कौन? भीष्म। अब फिर से हस्तिनापुर का जो सिंहासन था वो खाली हो गया, कोई राजा नहीं बचा हस्तिनापुर में। तो अब संकट का समय आया कि अब कौन जो है इनका वंशज होगा, उत्तराधिकारी होगा, क्योंकि भीष्म तो राजा बनने नहीं वाला। तो अब यहाँ पर सत्यवती ने बताया भीष्म को वेद व्यास के बारे में, जो कि उनका पहला बेटा था, ठीक है। वेद व्यास की बात हमने किया, तो सत्यवती ने वेद व्यास के बारे में बताया, तो वेद व्यास को बुलाया गया। अब वेद व्यास ने कहा कि ठीक है माता, मैं तुम्हें पुत्र तो दे सकता हूँ, अपनी रानियों को भेजो। तो चित्रांगद और विचित्रवीर्य की पत्नियां थी, चित्रांगद की पत्नी को पहले भेजा गया महर्षि वेद व्यास के पास, तो वो गई नग्न अवस्था में, निर्वस्त्र करके, ठीक है। लेकिन वेद व्यास को देख करके उसने अपनी आंखें बंद कर लिया। वेद व्यास इतने शक्तिशाली महापुरुष थे, उनके शरीर से इतना तेज निकल रहा था, उसे सहन नहीं कर पाई। तो जो चित्रांगद की पत्नी थी, सबसे बड़ी रानी थी, उसने जो है आंख बंद कर लिया, ठीक है। तो आंख बंद कर लिया। अब वेद व्यास आए,
लेकिन वेद व्यास तो स्वयं नारायण थे, त्रिकालदर्शी थे, उन्हें सब दिखता था, सब पता था कब क्या होने वाला है। तो उन्होंने तुरंत अपनी माता को बता दिया कि आपको जो है रानी को बेटा तो होगा, पुत्र तो होगा, लेकिन इन्होंने क्योंकि आंखें बंद कर लिया था, तो जो भी बेटा होगा वो अंधा होगा। अब महारानी टेंशन में आ गए कि नहीं, अंधा तो नहीं चाहिए, तो उन्होंने अपनी दूसरी रानी को भी भेजा कि जाओ तुम जाओ। तो दूसरी रानी भी गई, लेकिन दूसरी रानी भी जब वेद व्यास को देखा, मतलब निर्वस्त्र थी, तो वेद व्यास के तेज को देख के वो भी डर गई, कांपने लगी। तो उससे भी बेटा होगा। वेद व्यास ने फिर से रानी को, अपनी माता को बता दिया सत्यवती को कि आपको, इनको रानी को पुत्र तो होगा, लेकिन क्योंकि इन्होंने जो है मुझे देख के कांप गई थी, तो वो शरीर से थोड़ा सा कमजोर होगा। फिर से महारानी डर गई, उन्होंने फिर से अपनी रानी को भेजा कि जाओ तुम दोबारा से जाओ। तो जो रानी थी, तो इस बार उसने ना थोड़ी सी चालाकी किया, वो स्वयं नहीं गई, उसने अपनी दासी को भेज दिया। अब दासी तो थी, ऐसे ही चली गई, उसको क्या फर्क पड़ता है। तो उसको पुत्र हुआ, लेकिन बता दिया फिर से वेद व्यास ने कि इस बार दासी आई थी, उसको पुत्र तो होगा, वो सब कुछ होगा, सर्वगुण संपन्न होगा, लेकिन क्योंकि वो दासी का पुत्र है तो वो उतना बलशाली नहीं होगा, कमजोर होगा, भगवान का भक्त होगा, जरूर होगा, लेकिन शरीर से उतना बल नहीं होगा, क्योंकि वो क्षत्रिय का ब्लड नहीं है। ठीक है, क्योंकि वेद व्यास भी क्षत्रिय नहीं है, रानी भी क्षत्रिय नहीं थी, दासी थी, तो बता दिया उन्होंने। तो इनके ही 3 बेटे हुए। तो सबसे बड़ा जो बेटा था वो थे धृतराष्ट्र, क्योंकि वेद व्यास ने बताया था कि वो अंधे होंगे, तो धृतराष्ट्र अंधा हुआ। दूसरे पुत्र थे पांडु शरीर से थोड़ा सा कमजोर थे। तीसरा जो पुत्र हुआ दासी का, वो थे विदुर हालांकि सर्वगुण संपन्न थे, ज्ञाता थे, लेकिन शरीर से कमजोर थे, क्योंकि कमजोर मतलब ताकत नहीं थी उनके पास, उतनी शक्ति नहीं थी, क्षत्रिय नहीं थे, बस बेसिक सी उतनी बात है। और वो हालांकि दासी पुत्र भी थे। तो अब ये तीनों फिर बड़े हुए, जब बड़े हुए तो भीष्म ने इन्हें में ज्ञान दिया, सब कुछ सिखाया, सब कुछ सही हो गया। अब राज्याभिषेक का समय आया, तो राजा बनाना चाहिए था धृतराष्ट्र को, लेकिन क्योंकि धृतराष्ट्र अंधा था, तो धृतराष्ट्र को राजा नहीं बनाया गया, राजा बनाया गया पांडु को। ठीक है, भीष्म ने पांडु को राजा बना दिया। ठीक है, सब कुछ सही रहा, लेकिन धृतराष्ट्र के मन में दुख जरूर था कि वो बड़ा है, वो राजा बनने योग्य है, लेकिन उसे राजा नहीं बनाया गया। धृतराष्ट्र हालांकि शक्तिशाली था, वो मार सकता था किसी को भी, वो युद्ध कला में निपुण था, लेकिन क्योंकि वो अंधा था और राजा को अंधा नहीं बनाना चाहिए ऐसा बोल के उन्होंने राजा नहीं बनाया। किसे? धृतराष्ट्र को। तो धृतराष्ट्र के अंदर ये शौक तो जरूर था। अब फिर बात आई विवाह की, तो विवाह का समय आया, तो धृतराष्ट्र ने फिर जो है गांधार नरेश की एक पुत्री थी गांधारी, उसके साथ शादी करवा दिया धृतराष्ट्र की। अब जब शादी होने के बाद गांधारी को पता चला कि धृतराष्ट्र जन्म से अंधा है, तो उसने भी निश्चय किया कि जब उसके पति अंधा है तो वो भी अपने आंखों में पट्टी बांध लेगी। तो धृतराष्ट्र और गांधारी की कहानी कुछ ऐसी चली। अब आगे क्या हुआ कि गांधारी का एक भाई था शकुनी, उसे इस बात का बड़ा दुख था कि उसे इस बात से बड़ा दुख था कि गांधारी की शादी, उसके बहन की शादी एक अंधे व्यक्ति से करा दी गई है। तो वो भीष्म से काफी नाराज था, और यही कारण है कि आगे शकुनी ने सारी चीजें की। आपने जरूर शकुनी का नाम सुना होगा। लेकिन अब एक और छोटी सी कहानी यहाँ पर यह आती है कि भीष्म ने गांधारी की शादी तो करवा दी, लेकिन एक दोष था कि गांधारी, जो ये कहानी है इसके बारे में ज्यादा वो नहीं है, बट स्टिल मैं आपको बताना चाहता हूँ फॉर रेफरेंस, कि गांधारी जो थी उसकी ना पहले से शादी हो चुकी थी किसी पेड़ से या बकरे से, उसमें कुछ दोष था, उसकी कुंडली में कुछ मंगल वगैरह का दोष था, तो उसकी शादी पहले से हो चुकी थी। तो भीष्म को जब ये पता चला तो भीष्म बहुत क्रोधित हुए कि ये बात हमें बताई क्यों नहीं गई। तो भीष्म ने क्या किया कि गांधार नरेश को, उसकी पूरी फैमिली को पकड़ के ले आए, कारागार में डाल दिए। अब भीष्म इतने शक्तिशाली थे, कोई रोक नहीं सका उन्हें, लेकिन जो गांधार नरेश थे वो सब रहने लगे, और उन्हें ना बहुत कम खाना दिया जाता था। वो 5 लोग थे, उनको और उनके 4-5 बेटों को सबको कारागार में डाल दिया गया, और उन्हें इतना कम खाना दिया, उन्हें मतलब मारा नहीं उन्होंने डायरेक्टली, उन्हें इतना कम खाना दिया जाता था कि जिसको खा के वो धीरे धीरे मर ही जाएंगे ऑटोमेटिकली। लेकिन गांधार नरेश बहुत चालाक थे, उन्होंने क्या कहा, ये जो खाना आता है ना, इसे कोई नहीं खाएगा, इस खाने को सिर्फ एक व्यक्ति खाएगा, बाकी हम सब भूखे रहेंगे। इस खाने को सिर्फ वही खाएगा जो हमारे इस अपमान का बदला धृतराष्ट्र से, मतलब धृतराष्ट्र बोल रहे हैं, कुरुवंश से, भीष्म से और भीष्म के वंश से ले सके। तो यहाँ पर खड़ा हुआ शकुनी, तो उन सब का 5 लोगों का खाना शकुनी अकेले खाता था, और वो सब भूखे रहते थे। धीरे धीरे कर करके वो सारे मर गए, लेकिन शकुनी जिंदा रहा। जब अंत समय आया ना, सब लोग धीरे धीरे करके मर गए, तो शकुनी के जो पिताजी थे गांधार नरेश, उन्होंने
शकुनी से ने कहा कि ये मेरी हड्डियां हैं, मेरे मरने के बाद इन हड्डियों से तुम पासे बना लेना और जिंदगी भर मैं तुम्हारी मदद करूंगा, जब भी तुम्हें जरूरत पड़ेगी जो भी तुम कहोगे इन पासों में वही नंबर्स आएंगे। तो इसीलिए शकुनी को कहा जाता है कि वो पासों में एक्सपर्ट था। तो शकुनी ने पासे बना लिए अपने बाप की हड्डियों से। ठीक है, ये एक रेफरेंस के लिए मैंने बताया। हमारी बात चल रही थी कि धृतराष्ट्र की शादी हो गई, फिर धीरे धीरे पांडु की भी शादी हो गई। पांडु की शादी कराई गई किससे? कुंती से। कुंती है बेटी कुंती भोज की। कुंती भोज कौन है? देखो, कुंती भोज राजा था कुंती नाम के जगह की, लेकिन कुंती भोज की कोई बेटी नहीं थी। तो उसने क्या किया, अपने भाई की बेटी को अडॉप्ट कर लिया। तो ये जो कुंती थी, ये कुंती भोज की सगी बेटी नहीं थी, ये अडॉप्टेड बेटी थी, कुंती भोज के भाई की बेटी थी एक्चुअली। तो उन्होंने अडॉप्ट कर लिया। ठीक है, अब ये जो कुंती भोज का भाई था, उनका दूसरा एक बेटा हुआ जिसका नाम था वासुदेव। कुंती भोज के भाई का नाम नहीं याद आ रहा है मुझे। तो कुंती भोज का जो भाई का जो दूसरा बेटा हुआ वो था वासुदेव। तो वासुदेव और कुंती सगे भाई बहन थे, लेकिन हालांकि कुंती भोज ने कुंती को अडॉप्ट कर लिया था तो साथ में नहीं रहते थे वो, और कुंती का विवाह हो गया पांडु के साथ। और जो दूसरी तरफ कुंती के भाई थे वासुदेव के ही पुत्र हुए। वासुदेव और उनकी पत्नी देवकी के पुत्र हुए प्रभु श्री कृष्ण। जी हाँ, इसीलिए प्रभु श्री कृष्ण कुंती को अपनी बुआ कहते हैं, वो सच में उनकी बुआ थी। ये इनके बीच का रिलेशन है, ये भी याद रखने वाली बात है, काफी सारे लोगों को नहीं पता होता है इस बारे में। ठीक है, तो ये सब ठीक है। अब अगर हम बात करें कुंती की, तो कुंती के पास एक मंत्र था। कुंती को एक मंत्र दिया था दुर्वासा ऋषि ने। एक बार क्या हुआ कि दुर्वासा ऋषि कुंती के घर आए हुए थे, कुंती भोज के घर आए हुए थे, तो उनकी सेवा में कुंती को लगाया गया, दुर्वासा ऋषि की। तो दुर्वासा ऋषि कुंती भोज की सेवा से काफी प्रसन्न हुए। अब अगर आपको नहीं पता है तो जो दुर्वासा ऋषि थे वो भी नारायण के ही अवतार थे। उन्हें जो है शिव जी का अवतार कहा जाता है। ये भी काफी पुरानी कहानी है। उनके भाई थे दत्तात्रेय के बारे में तो आप जरूर जानते होंगे। दत्तात्रेय के ही भाई थे दुर्वासा, और दुर्वासा जी जब तप करने गए थे तो उन्होंने अपना शरीर, अपनी सारी शक्तियां दत्तात्रेय को दे दिया था। तो दत्तात्रेय में उनकी भी शक्तियां थी, उनके भाई की भी शक्तियां थी। तो ये थे दुर्वासा ऋषि को काफी क्रोधी माना जाता है। तो अपने क्रोध में कंट्रोल करने के लिए वो तप करने गए थे, तब उन्होंने अपनी शक्तियां दत्तात्रेय को दे दी थी। लेकिन दत्तात्रेय फिर भी मतलब तप के करने के बाद भी दुर्वासा ऋषि अपने क्रोध को वश में नहीं कर पाए। तो उनको क्रोध से रेफरेंस दिया जाता है, इसलिए मैंने बता दिया रेफरेंस के लिए एक स्टोरी। ठीक है, तो कुंती जो है दुर्वासा ऋषि की सेवा में लगी हुई थी, और कुछ इस तरीके से है कि दुर्वासा ऋषि बहुत प्रसन्न हुए कुंती की सेवा से। ठीक है, तो उन्होंने कुंती को एक वरदान दिया। वो वरदान कुछ इस तरीके से था, जो वरदान था वो कुछ इस तरीके से था कि कुंती उस मंत्र से, मतलब वरदान में एक मंत्र दिया बेसिकली उन्होंने, तो कुंती उस मंत्र से किसी भी देव का आह्वान करेगी, किसी भी देव पुरुष का किसी का भी आह्वान करेगी, तो कुंती को एक पुत्र उत्पन्न होगा। ठीक है, उससे ही, देव पुरुष से तुरंत ही। तो कुंती को आइडिया नहीं था। कुंती ने क्या कहा कि प्रभु जो है दुर्वासा मुनि है, उन्होंने वरदान तो दे दिया है, चलो टेस्ट करते हैं जो उन्होंने कहा क्या ये सच है। तो कुंती ने मंत्र का जाप किया और एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उन्होंने मंत्र का जप किया, सूर्यदेव का आवाहन किया, सूर्यदेव आ गए, तुरंत एक पुत्र उत्पन्न हुआ। अब कुंती डर गई, क्या करूं, कुंती का विवाह नहीं हुआ था। तो लोग लज्जा की वजह से, ऑब्वियस सी बात है कि कैरेक्टर पर लोग शक करेंगे। तो कुंती ने डिसाइड किया कि इस बच्चे को हम पाल नहीं सकते, रख नहीं सकते। तो उसने नदी में बहाने का प्रयास किया। तो उसने नदी में बहा दिया। अब वो बच्चा बहते 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 गया, किसी को मिल गया, एक धोबी था बेसिकली, उसको मिल गया। तो उसने क्या किया, रख लिया, पाल लिया, कितना सुंदर बच्चा है, सूर्य की तरह तेज है इसमें, तो उसने रख लिया। अब वो बच्चा जो है धीरे 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 जब बड़ा हुआ था, तो वो एक्चुअली सूर्यदेव का पुत्र और कुंती का पुत्र, जब वो बड़ा हुआ धीरे 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 धीरे, तो लोग उसे परेशान करने लगे कि धोबी का पुत्र है, सूत पुत्र है, क्या परेशान करने लगे। तो एक दिन वो ऐसे ही हताश हो गए, उसने मरने का डिसाइड किया कि मैं सुसाइड कर लेता हूँ। तब उसकी मुलाकात हुई सूर्यदेव से, और सूर्यदेव ने उसे सच बताया कि तुम मेरे पुत्र हो। तो बेसिकली वही जो बच्चा था वही था कर्ण। जी हाँ, उसका नाम कर्ण हुआ और वो कुंती का ही पुत्र था। तो ये कुछ कुंती की बैक स्टोरी इस तरीके से। अब कुंती का विवाह हुआ था महाराज पांडु के साथ। महाराज पांडु का एक और विवाह हुआ था माद्री के साथ। ठीक है,
मद्र नरेश की पुत्री माद्री, जिसके साथ विवाह हुआ था किसका, महाराज पांडु का, ठीक है। और उनका तीसरा भाई था विदुर, विदुर का भी विवाह हुआ था। मुझे पत्नी का नाम नहीं याद आ रहा है क्योंकि उसकी कुछ खास स्टोरी नहीं है आगे, ठीक है। विदुर के बारे में बस इतना समझ लीजिए कि विदुर जो है भगवान का भक्त था। विदुर के लिए भी एक रेफरेंस स्टोरी ये है कि एक बार क्या हुआ था कि एक साधु ना बैठा हुआ था अपनी कुटिया में, तो वहां पर क्या हुआ कि कुछ चोर आए और उन्होंने चुराया हुआ माल साधु के कुटिया के यहाँ रख दिया और गायब हो गए। अब उस चोर के पीछे पुलिस लगे हुए थे, मीन सिपाही लगे हुए थे एक राजा के। तो वो सिपाही आए, उन्होंने देखा कि सामान यहाँ पर रखा हुआ है, तो उन्होंने देखा कि ये साधु यहाँ बैठा हुआ है, साधु की कुटिया के सामने सामान रखा है, इसी ने जरूर चुराया होगा। तो साधु को पकड़ के ले गए, साधु को मार दिया गया, ठीक है, सजा दी गई। अब यहाँ पर उस साधु काफी शक्तिशाली था, उसने श्राप दिया किसे, यमराज को। उसने कहा कि मेरी क्या गलती थी, मैं तो कुछ जानता ही नहीं था। यमराज को उसने कहा कि तुम सब कुछ जानते थे लेकिन तुमने कुछ किया नहीं। तो उसने यमराज को श्राप दिया कि तुम्हारा भी जन्म होगा पृथ्वी लोक में, तुम भी सब जानते होगे लेकिन कुछ कर नहीं सकोगे। तो कहते हैं कि जो विदुर था वो स्वयं यमराज का ही अवतार था, ठीक है। तो उसे भी यमराज का अवतार बताया जा रहा है। अब हम फोकस करते हैं पांडु पर और धृतराष्ट्र पर। धृतराष्ट्र की जो पत्नी थी गांधारी, उसे भी एक वरदान था शिव जी का कि उसके 100 पुत्र होंगे। तो कुछ इस तरीके से हुआ कि गांधारी प्रेग्नेंट हुई, लेकिन बहुत समय बीत गया, उसको कोई पुत्र ही उत्पन्न नहीं हुआ, बहुत समय बीत गया। एट द सेम टाइम महाराज पांडु शिकार करने गए थे, तो उन्होंने क्या किया, वन में एक बार शिकार करते हुए एक हिरन पे तीर चला दिया, शब्द भेदी बाण चला दिए। लेकिन जब वो बाण लगा तो वो हिरन को नहीं लगा, वो एक साधु को लगा। तो उस साधु ने श्राप दे दिया महाराज पांडु को मृत्यु का, तुरंत मृत्यु का। तो उनकी मृत्यु तुरंत वहीं पर हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर कुंती, मतलब महाराज, उस थोड़ी कॉन्वर्जेशन हुई उनके बीच में, तो महाराज पांडु और कुंती के बीच में। तो कुंती ने यहाँ पर अपनी कहानी बताई उस मंत्र वाली कि उसके पास एक मंत्र है जिससे वो पुत्र उत्पन्न कर सकती है। तो महाराज पांडव ने हाँ कर दिया। तो कुंती ने पहली दफा याद किया किसे, धर्मराज को, यमराज को स्वयं। तो यमराज ने उन्हें एक पुत्र दिया जिसे हम धर्मराज कहते हैं, युधिष्ठिर कहते हैं, युधिष्ठिर। और दूसरी बार उन्होंने आवाहन किया पवनदेव को, तो पवनदेव ने एक पुत्र दिया जिसे हम भीम कहते हैं। तीसरी बार उन्होंने आवाहन किया इंद्र को, तो इंद्र कुमार यानी कि अर्जुन का जन्म हुआ। फिर उन्होंने यही मंत्र बताया किसे, माद्री को, जो कि उनकी कौन थी, महाराज पांडु की दूसरी पत्नी थी। तो माद्री ने भी आह्वान किया अश्विनी कुमार को, तो उनके 2 पुत्र हुए, नकुल और सहदेव, ठीक है, ये उनके पुत्र हुए। अब महाराज पांडु की जब मृत्यु हुई तो माद्री उनके साथ सती हो गई। तो कुंती के साथ अब उनके 5 बेटे, माद्री के 2 और कुंती के 3, 5 बेटे जिन्हें हम 5 पांडव कहते हैं, ठीक है। अब जब युधिष्ठिर का जन्म हुआ उसी वक्त एट द सेम टाइम इनका भी जन्म हुआ, जो मतलब कौरवों का भी जन्म हुआ। कौरव मतलब जो 100 पुत्र थे गांधारी के। गांधारी को जब मैंने कहा कि गांधारी प्रेग्नेंट थी लेकिन बहुत समय बीत गया, उसे कुछ पैदा नहीं हुआ। बहुत समय के बाद गांधारी को एक जो है मांस का टुकड़ा पैदा हुआ, ठीक है। सब टेंशन में आ गए कि ये 100 पुत्रों का वरदान था, ये क्या मांस का टुकड़ा है। तो यहाँ पर फिर से हेल्प ली गई महर्षि दुर्वासा की। उन्होंने बताया कि इन 100 टुकड़ों को इस मांस को 100 टुकड़ों में छोटे छोटे टुकड़े करके ज़मीन में गाड़ दो, इससे बच्चे पैदा होंगे। तो उन्होंने ऐसा ही किया। तो उनमें से सबसे बड़ा जो पैदा हुआ वो था दुर्योधन, फिर दुशासन, विकर्ण। 100 पुत्र उत्पन्न हुए, मतलब बेसिकली 99 पुत्र उत्पन्न हुए और एक पुत्र जिसका नाम था दुशाला। 100 कौरव उत्पन्न हुए, ठीक है। तो जो दुर्योधन था वो उनमें से सबसे बड़ा था और दुशासन उससे छोटा था। लेकिन दुर्योधन जो था वो युधिष्ठिर से छोटा था। सबसे पहले पूरे मतलब फैमिली में युधिष्ठिर का जन्म हुआ था और दुर्योधन उससे छोटा था। फिर उसके बाद भीम और दुर्योधन को लगभग सेम बताया जाता है, उनकी आयु का वो नहीं होता। अब जब ये सब चल रहा था तो एट द सेम टाइम जब कोई पुत्र उत्पन्न नहीं हो रहा था, जब गांधारी प्रेग्नेंट थी बहुत समय के लिए, तब जो धृतराष्ट्र था ना वो टेंशन में आ गया कि गांधारी को कोई बच्चे नहीं होंगे। तो उसने क्या किया कि एक दासी के साथ सेक्स किया और उसके साथ एक पुत्र उत्पन्न किया जिसका नाम था युयुत्सु। ये भी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, युयुत्सु। युयुत्सु का मतलब होता है युद्ध के लिए उत्सुक, युयुत्सुक, ठीक है। तो
ये सब हुआ। अब उसके बाद यहाँ पर क्या सीन था कि युधिष्ठिर सबसे बड़ा था, फिर उसके छोटा था दुर्योधन। लेकिन जब ये सब बड़े हो गए, अब बड़े होने से पहले भी बचपन में काफ़ी सारी कहानियां हैं उनके बीच में। एक बार ये हुआ था कि ये लोग ना जलते थे, मतलब ये लोग नहीं चाहते थे कि पांडव वापस आए। तो इन्होंने क्या किया कि एक बार भीम को खीर पिलाई, खीर में जहर मिला के खिला दिया और उसकी मृत्यु हो गई। मरने के बाद भीम को जो है उठा के इन्होंने नदी में फेंक दिया। लेकिन हालांकि जैसे कि हमने कहा कि पांडव जो थे वो सारे के सारे देवतार थे, देवों के ही पुत्र थे। तो भीम मरा नहीं, भीम जो है नदी में बहते बहते नागलोक में पहुंच गया और उसे जिंदा कर दिया गया और काफ़ी सारी शक्तियां दे दी गई उसे। तो जहर से कुछ हुआ ही नहीं उसका। जब इन्हें पता चला तो ये और डर गए, क्योंकि भीम शक्तिशाली था, उससे ये लोग डरते थे। पवन पुत्र था, बेसिकली पवन देव का पुत्र था। और पवन देव का जो दूसरा पुत्र है जिसे हम जानते हैं महाबली, हनुमान के नाम से, तो आप खुद समझ सकते हैं महाबली कितने शक्तिशाली थे, हनुमान कितने शक्तिशाली थे। तो वहां पर ये लोग जो है बेसिकली डर गए कि पांडव बहुत शक्तिशाली हैं। तो ऐसे छोटे छोटे इंसिडेंट्स होते रहे। फिर जब ये वहाँ पे गए पढ़ने के लिए, देवशाला में गए, देवशाला बोल रहे, पाठशाला में गए, तो द्रोण के साथ इन्होंने जो है वो किया, द्रोण को ढूंढा था, मतलब अर्जुन ने ही ढूंढा था बेसिकली, बट भीष्म ने जो है द्रोण के पास एडमिट कर दिया। अब द्रोण के बारे में बताया जाता है कि द्रोण भी देवगुरु बृहस्पति के अवतार है, ठीक है। द्रोण मतलब बेसिकली उन्हें उनका जो उत्पत्ति है वो एक द्रोण से हुई थी, भारद्वाज ऋषि के पुत्र थे वो, तो द्रोण से हुई थी, इसलिए उनका नाम द्रोण, द्रोण मतलब दोना, बेसिकली एक दोने से उत्पन्न हुए थे वो। तो इसलिए क्या कहते हैं कि भारद्वाज मुनि का जो वीर होता है ना, वीर किसे बोलते हैं, वीर जो एक बार एक द्रोण में गिर गया था तो उससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ, तो उसका नाम द्रोण रखा गया। तो जो द्रोण थे वो बृहस्पति के जो है क्या बोलते हैं, देवगुरु बृहस्पति के अवतार थे, ठीक है। तो द्रोण जो है परम शक्तिशाली थे, उस वक्त द बेस्ट थे। तो उन्होंने सारे कौरवों और पांडवों को सिखाया। अब उसी दौरान क्या हुआ कि एकलव्य का नाम आपने जरूर सुना होगा। एकलव्य की कहानी भी इसी दौरान की है कि एकलव्य जो है वो इनके पास सीखने के लिए आया, लेकिन इन्होंने उसे नहीं सिखाया। तो एकलव्य ने क्या किया कि द्रोण की मूर्ति बनाई और उसी से सीखने लगा। तो द्रोण की मूर्ति से सीखता था, लेकिन जब पता चला द्रोणाचार्य को इस बारे में, तो उन्होंने जो है एकलव्य से अंगूठा ही मांग लिया, क्योंकि उन्होंने डिसाइड किया था कि वो अर्जुन को दुनिया का सबसे बेहतरीन धनुर्धर बनाएंगे। लेकिन खैर इसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, ये जो भी था वो हो गया, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, कर्ण के बारे में। कर्ण भी द्रोण से सीखना चाहता था, लेकिन उन्होंने भी नहीं सिखाया। उन्होंने कहा कि मैं जो है किसी सूत पुत्र को नहीं सिखा सकता। तो कर्ण गए सीखने के लिए परशुराम के पास। परशुराम गुरु थे किसके, द्रोण के भी गुरु परशुराम ही थे और भीष्म के गुरु भी परशुराम ही थे। तो जब भीष्म को उन्होंने सिखाया था और भीष्म के बारे में पता चला कि उसने ऐसा किया है अंबा के साथ, तो परशुराम ने उस वक्त निश्चय किया था कि वो अब क्षत्रियों को नहीं सिखाएंगे। तो जो भी कर्ण था वो उनके पास गया। कर्ण को डर था कि वो जो है सूत को वो भी नहीं सिखाएंगे, तो कर्ण जो है उनके पास इस बार ब्राह्मण बन के गया। तो उसने परशुराम से शिक्षा ली, परशुराम ने सब कुछ सिखाया, उसे बेहतरीन धनुर्धर बनाया, सब कुछ सिखाया। लेकिन एक बार क्या हुआ कि परशुराम जी आराम कर रहे थे, उन्होंने जो है सर रखा हुआ था कर्ण के पैर पे, उनकी मतलब कर्ण बैठा हुआ था और उसकी जंघा में पैर रखा हुआ था परशुराम ने। तो अचानक से एक कीड़ा आता है और कर्ण को काट लेता है, तो उससे बहुत खून निकलता है, बहुत दर्द होता है। लेकिन कर्ण को डर था कि अगर वो अपना पैर हिलाएगा तो परशुराम जी उड़ जाएंगे, तो उसने अपना पैर हिलाया नहीं, तो खून बहता रहा। खून बहते 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 फैल गया पूरी जगह में। तो जब खून फैल गया, उनको टच हुआ परशुराम जी को, तो ठंडक से वो उड़ गए, उनकी नींद खुली। तो उन्होंने देखा इतना सारा खून बह रहा है, तो वो समझ गए कि भाई ये कोई ब्राह्मण नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण इतना खून देख ही नहीं सकता, सह ही नहीं सकता इतनी पीड़ा को, जरूर कोई क्षत्रिय है। तो वहां पर जो है जस्ट अ मिनट, सॉरी तो वहां पर जो है उन्होंने, परशुराम ने श्राप दिया कि तुमने मेरे से झूठ बोल के विद्या ली है, लेकिन ये विद्या तुम्हारे काम नहीं आएगी। जब तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत होगी इस विद्या की, तब तुम्हारे ये काम नहीं आएगी, ठीक है। तो कर्ण की कहानी कुछ इस तरीके से। अब हम बात कर रहे थे कौरवों और पांडवों के बीच में। कौरवों और पांडवों की जब शिक्षा पूर्ण हो गई, वो लौट करके आए, तो फिर से वही समस्या उत्पन्न हुई कि अब जो है अगला उत्तराधिकारी, अगला युवराज किसे बनाया जाए। क्योंकि धृतराष्ट्र राजा थे, तो धृतराष्ट्र के पुत्रों का मानना था, दुर्योधन का मानना था कि राजा वो बनेगा, युवराज वो बनेगा, क्योंकि उसके पिताजी राजा हैं। लेकिन आपको अगर याद हो तो राजा धृतराष्ट्र नहीं था, राजा थे पांडु। लेकिन पांडु की मृत्यु होने की वजह से धृतराष्ट्र को राजा बना दिया गया था टेम्पररीली।
जो धृतराष्ट्र के पुत्र, मतलब जो पांडु के पुत्र थे युधिष्ठिर, पांडव मतलब, तो पांडवों में सबसे बड़े थे युधिष्ठिर, तो राजा उनको बनना चाहिए था क्योंकि उनके पिताजी राजा थे। लेकिन दुर्योधन का कहना था कि क्योंकि उसके पिताजी राजा हैं तो राजा वो बनेगा। तो इनके बीच में यहाँ से जो है विवाद शुरू होने लगे। लेकिन दूसरा एक और लॉजिक ये था कि पूरे कौरवों और पांडवों में जो सबसे बड़ा है राजा उसे बनना चाहिए, तो सबसे बड़ा यहाँ पर युधिष्ठिर था तो युधिष्ठिर को राजा बनना चाहिए। और एक और चीज थी कि इन सब में सबसे ज्यादा निपुण कौन है, सबसे ज्यादा राजा बनने के योग्य कौन है, धर्म का ज्ञाता कौन है, शक्तिशाली कौन है, उससे राजा बनाया जाए। उसमें भी युधिष्ठिर ही आगे थे। तो दुर्योधन का मामला पीछे जा रहा था, दुर्योधन को राजा नहीं बनाया जाएगा ऐसा दुर्योधन को लगता था। तो यही कारण था उनके बीच में मतभेद शुरू हो गए और दुर्योधन उनसे चलने लगा। तो धीरे 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 बात ऐसी बढ़ी। तो एक बार मतलब अब सब डिसाइड करेंगे वही होगा, तो सबने मिलकर के युधिष्ठिर को राजा बना दिया, युवराज बना दिया। राजा तो धृतराष्ट्र थे, ठीक है। अब इस बात से बहुत जलते थे ये लोग। अब हमने बात किया था शकुनी की, शकुनी को भी छोड़ दिया गया था कुछ समय बाद। शकुनी ने कहा कि मेरे भाई सब मार गए हैं, शकुनी अकेला ही बचा था तो उसे भी छोड़ दिया गया था। लेकिन शकुनी को तो बदला लेना था, तो शकुनी गांधार गया ही नहीं लौट के, वो यहीं रहने लगा इनके ही साथ में। किनके? कौरवों के साथ में। तो इसने कुछ इस तरीके से दिमाग लगाया शकुनी ने और दुर्योधन की मति फेरी, लाक्षागृह का निर्माण करवाया इन्होंने। लाक्षागृह बेसिकली एक वो था, महल बनवाया इन्होंने लाख का, और उसमें जो है लाख भर दिया पूरा, और एक बार सारे पांडवों को वहां भेज दिया और आग लगा दी। तो आग लग के जब चल गए, जल के मर जाएं, ऐसा उन्होंने प्लान बनाया। तो ऐसा ही हुआ, उन्होंने प्लान बनाया, रात को आग लगा दी, सब मरने लगे। लेकिन जब वो जल रहे थे सब, तो उस वक्त क्या हुआ कि जो पांडव थे, पांडवों में से देखो हमने युधिष्ठिर की बात किया जो कि धर्मराज थे, उन्हें धर्म का ज्ञान था। जो भीम था वो बहुत बहादुर था। अर्जुन था वो इंद्र कुमार था, देव का अवतार है, वो धनुष विद्या में सबसे आगे था, सबसे निपुण था। नकुल जो था वो तलवार चलाने में बहुत आगे था। युधिष्ठिर महाराज भाला चलाने में आगे थे। सहदेव जो था, सहदेव धर्म का ज्ञाता था, बहुत बड़ा वो था, ज्ञानी था, उसे पंडित था बेसिकली, ज्योतिष का ज्ञाता था वो, उसे सब पता थी। तो जब ये संकट में आए ना, जब जलने लगे रात को लाक्षागृह के अंदर, तो इन्होंने सहदेव से पूछा कि सहदेव बताओ क्या कुछ एक रास्ता है यहाँ से निकलने का। सहदेव ने बताया कि हाँ, ये जो खंबा दिख रहा है इसे उखाड़ो, इसके इधर से रास्ता है। अब वो रास्ते के बारे में ऐसा रेफरेंस दिया जाता है कि विदुर को इनके लाक्षागृह के बारे में पहले से आइडिया था। तो विदुर ने क्या किया था कि वहां पे एक रास्ता बनवा दिया था, सीक्रेट दरवाजा पहले से ही, जो बाहर निकलता था लाक्षागृह से। तो सहदेव ने जब बताया कि खंबे के पीछे रास्ता है, तो वहां से वो जाने लगे, वहां से सब निकल गए। अब यहाँ पर एक और रेफरेंस ये दिया जाता है कि जो ज्ञानी पुरुष होता है उसे अपना ज्ञान कभी भी किसी को भी नहीं बताना चाहिए। जब तक उससे पूछा नहीं जाता तब तक तो उसे नहीं बताना चाहिए, क्योंकि उसके ज्ञान की फिर कोई वैल्यू नहीं रह जाती। तो सहदेव मरने वाला था, खुद जल के मरने वाला था, लेकिन उसने नहीं बताया क्योंकि उससे किसी ने पूछा नहीं। तो जब पूछा युधिष्ठिर महाराज ने, तब उसने बताया कि हाँ, इस खंबे के पीछे रास्ता है। तो भीम ने उस खंबे को तोड़ा और वहां से सब धीरे धीरे निकलने लगे, सब वहां से निकल गए। और इस दौरान कहा जाता है कि भीम की गदा जो है वो वहीं रह गई थी, भीम अपनी गदा ले जा नहीं पाया, उस आग से बच के वो निकल गए। जब आग से बाहर निकले तो धीरे धीरे बाहर जंगल में निकले, वो चलने लगे, चलते चलते सब थक गए। भीम ने अपने कंधे में सबको बिठा लिया, अपने चारों भाइयों को और अपनी माँ को, कुंती को, सब थे वहाँ पे, कुंती भी थी वहीं पर, सबको अपने कंधे में बिठा के चल दिया और वो जाने लगे। जाते 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 अब उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो जो है लौट के हस्तिनापुर नहीं जाएंगे, वो जो है छुप के रहेंगे, वो पता लगाएंगे कि कौरवों की क्या मंशा थी, क्यों वो नहीं आए। तो छुप के रहने लगे धीरे 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 धीरे, कई सारे गांवों में रहने लगे। तो एक बार कहा जाता है कि वो एक गांव में थे, रहते थे, वहां पर ना एक राक्षस का आतंक था, और गांव वालों ने और राक्षस के बीच में एग्रीमेंट था कि गांव वाले जो है उस राक्षस को हर रोज भरपेट खाना देंगे और एक इंसान भी देंगे खाने के लिए। तो एक बार क्या हुआ कि जब मतलब जिस घर में ये लोग रहते थे, ब्राह्मण बन के रहते थे बेसिकली, एक ब्राह्मण के ही घर में, तो जिस घर में ये लोग रहते थे उस दिन उस घर का नंबर था। तो जब इन्हें पता चला कि उस घर का नंबर है तो ये बहुत दुखी हुए, और इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ कि इस बार जो है भीम जाएगा उस राक्षस के पास, मतलब बकासुर के पास। उस राक्षस का नाम था बकासुर। तो भीम जो है खाना लेके गया, और विशालकाय शरीर था, गाड़ी भर के खाना लेके उस राक्षस के पास गया। तो भीम जो है वो खुद इतना भूखा था कि उसने क्या किया कि रास्ते में उसने ही आधे से ज्यादा खाना खत्म कर दिया, मतलब ऑलमोस्ट सारा खाना खत्म कर दिया उस राक्षस का। जब राक्षस को पता चला, उसने देखा भीम आया, तो पहले तो खुश हुआ कि इतना विशालकाय शरीर,
इतना हट्टा कट्टा इंसान आज उसको मिलेगा खाने के लिए। तो पहले तो वो खुश हुआ, लेकिन फिर और देखा कि उसका खाना भी खत्म हो गया तो बहुत क्रोधित हुआ, उसने भीम को मारने की कोशिश की। तो अब यहाँ पर बकासुर और भीम के बीच में भयंकर लड़ाई हुई, बहुत विशालकाय लड़ाई हुई। आखिरकार जो है भीम ने मार दिया बकासुर को। अब यहाँ पर कहा जाता है कि देखो, भीम को जो है भगवान ने नरसिंह की शक्ति दिया था, नरसिंह अवतार जो हुआ था भगवान का, उसकी शक्ति भगवान ने भीम को दिया था कई बार। भीम भले ही कितना भी शक्तिशाली था, लेकिन इतनी शक्ति नहीं थी वो किसी को ऐसे मार सके, किसी भी राक्षस को मार सके, किसी को भी मार सके, किसी भी बड़े योद्धा को मार सके, इतनी शक्तियां नहीं थी। लेकिन भगवान उसकी हेल्प करते थे, उसको सपोर्ट देते थे। भगवान ने जो है नरसिंह की शक्ति दिया था। अब उनके ये भी जो लाक्षागृह में आग लगने का और उनके वन में जाने का रीज़न भी यही था कि भगवान चाहते थे कि वो ट्रैवल करें और वो काफ़ी सारे राक्षसों का वध करें, और इसीलिए वो उन्होंने ऐसा किया। तो भगवान हर बार उन्हें नरसिंह की शक्ति देते थे, नरसिंह अवतार की, जो बहुत शक्तिशाली अवतार था, हिरण्यकश्यप को मारने के लिए भगवान ने लिया था। तो भगवान ने वही किया, ठीक है। अब जब ऐसा कुछ होने लगा धीरे धीरे तो भनक लगने लगी कि हाँ कौन है भाई, कौन मार रहा है, और उनको भी पता था कि आइडिया लग जाएगा कौरवों को, तो वो जो है वहाँ से चले जाते थे, ठीक है। एक बार ऐसा हुआ कि द्रुपद नरेश थे, द्रुपद नरेश ने अपनी पुत्री द्रौपदी का स्वयंवर रखा। उस स्वयंवर में ऐसा था कि नीचे एक वो रखा गया था, पानी रखा गया था, उसमें देख करके ऊपर एक मछली टंगी हुई थी जिसकी आंख पे निशाना लगाना था। तो उस निशाने में द्रुपद को पता था कि सिर्फ एक ही व्यक्ति लगा सकता है, वो था अर्जुन। लेकिन अर्जुन अब सबकी नज़रों में तो पांडव मार चुके हैं, तो उसे बेसिकली उसने अब रखा था तो रख दिया, ठीक है। वहाँ पर जो है पांडव भी उपस्थित थे, बेसिकली श्री कृष्ण ने उन्हें बुलाया था ब्राह्मण के वेश में, वो बैठे थे, उन्होंने सोचा कि चलो खाना पीना मिल ही जाएगा। वहाँ पर जो है दुर्योधन भी थे, कर्ण भी थे, सब जो भी थे भारतवंश के बड़े बड़े योद्धा सब वहाँ पे अवेलेबल थे, सब वहाँ पे उपलब्ध थे, ठीक है। तो सब ने जो है कोशिश किया, कोई कुछ कर ना सका, दुर्योधन ने भी किया, कुछ खो ना सका। फिर कर्ण की बारी आई। जब कर्ण उठा धनुष उठाने के लिए तो द्रौपदी ने मना किया कि मैं इस सूत पुत्र से विवाह नहीं करूंगी। तो वहां से जो है कर्ण और द्रौपदी के बीच में भी 36 का आंकड़ा बनने लग गया कि द्रौपदी ने जो है उसका अपमान किया है भरी सभा में, वो भी द्रौपदी से क्रोधित रहने लग गया। जब कोई कुछ कर ना सका तब उन्होंने जो है चैलेंज कर दिया कि भाई कोई है, कोई कुछ कर सकता है कि नहीं कर सकता, कोई मतलब इस स्वयंवर का कुछ फायदा ही नहीं हुआ, कोई चला ही नहीं सकता, मछली की आंख में निशाना लगा ही नहीं सकता। तब वहां पे जो है जब पूरे सभा को चैलेंज कर दिया गया तब अर्जुन उठा, उसने कहा कि मैं कर सकता हूँ। अर्जुन गया वहां पर, अर्जुन ने निशाना लगाया और मछली की आंख में तीर चला दिया, लग गया तीर। अब जब ऐसा हुआ तो वहां पे जितने भी वो थे क्षत्रिय लोग थे वो सब खड़े हो गए कि भाई नहीं, ऐसा नहीं होने देंगे हम, ऐसे कैसे ये ब्राह्मण कुमार द्रौपदी को लेकर के चला जाएगा, द्रौपदी बहुत सुंदर थी। तो सब खड़े हो गए। लेकिन फिर जब उनके बीच मतलब बेसिकली लड़ाई हो गई, सबने जो है मना कर दिया, लेकिन वहां पर जो है इनकी आइडेंटिटी रिवील हो गई कि यही पांडव है। तो अब पता चल गया, तो यहाँ पर भी एक भयंकर से युद्ध का माहौल बनने लग गया। लेकिन आखिरकार जब सबको पता चल गया तो भीष्म और ये लोग काफ़ी खुश हुए, तो इन्हें फिर से बुला लिया गया बेसिकली वापस से, मतलब लड़ाई वड़ाई भी हुई, युद्ध का माहौल बन गया, लेकिन फिर फाइनली सब ठीक हो गया। लेकिन एक छोटी सी स्टोरी ये भी है कि जब इन्होंने स्वयंवर जीत लिया तो स्वयंवर जीत के ये लोग लेकर के गए द्रौपदी को अपनी माँ के पास, जो कि पास में ही रहती थी कुटिया में जंगल में। तो द्रौपदी को जब लेके गए तो द्रौपदी मतलब इन्होंने बताया नहीं कि द्रौपदी है, इन्होंने बस ऐसा कहा वहाँ से कि देखो माँ आज हम क्या लेकर आए हैं भिक्षा में, बेसिकली क्योंकि ये ब्राह्मण थे तो भिक्षा मांगने गए थे। तो इन्होंने कहा कि देखो हम क्या भिक्षा लेके आए हैं। तो कुंती ने देखा नहीं इनकी तरफ और उसने ऐसे ही बोल दिया कि जो भी लाए हो पांचों भाई आपस में बराबर बराबर बांट लो। अब भाई ये कोई भिक्षा कोई सामान्य वस्तु तो थी नहीं जिसे ये लोग बांट सके, द्रौपदी थी, द्रौपदी भी टेंशन में आ गई। लेकिन द्रौपदी को भी महादेव का वरदान था कि उसे जो है मतलब द्रौपदी को बेसिकली द्रौपदी ने ऐसा पति मांगा था जो धर्म का ज्ञाता हो, परम शक्तिशाली हो, सबसे वीर हो, सबसे सुंदर हो, जो महाज्ञानी हो, महापंडित हो, ये सारी चीज़ें उन्होंने महादेव से मांगी थी और महादेव ने प्रॉमिस किया था। तो अब महादेव ने बताया, अब सारी चीज़ें वेद व्यास आए वहाँ पे, उन्होंने सब बताया कि महादेव से ऐसा प्रॉमिस किया गया था। अब कोई ऐसा अकेला व्यक्ति तो है नहीं कि इन सब चीज़ों में निपुण हो, तो यही 5 पति हैं जो इन सारी चीज़ों में निपुण हैं। तो फाइनली उनके बीच में एग्रीमेंट हो गया, शादी हो गई द्रौपदी की, ठीक है। अब यहाँ पर
ये लोग हस्तिनापुर वापस आ गए, भीष्म वगैरह ने सबने बुला लिया इनको। लेकिन हालांकि जैसे कि इनके मृत्यु का समाचार था कि ये मर चुके हैं, तो कौरवों को आई मीन दुर्योधन को जो है युवराज बना दिया गया था, ठीक है। तो अब इनके बीच में डिसएग्रीमेंट और ज़्यादा होने लगे। तो फाइनली डिसाइड किया गया कि ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते, तो राज्य का विभाजन कर दिया जाए। आधा राज्य इन्हें दे दिया जाए कौरवों को और आधा राज्य पांडवों को। तो ये सब डिसाइड हो गया, ठीक है। इन्होंने आधा राज्य दे दिया, जो जंगल थे, जो क्या बोलते हैं बीहड़ थे, वो सब इन्हें दे दिया गया। खांडव प्रस्थ कहा जाता है उसे। आज की डेट में जो खांडव प्रस्थ का इलाका है, ये दिल्ली की दूसरी तरफ वाला है, जो बेसिकली मतलब क्या कहते हैं, यमुना ही कहते हैं। कुरुक्षेत्र जो एरिया है ना, कुरुक्षेत्र की दूसरी तरफ वाला एरिया, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान वाला एरिया है, वो खांडव प्रस्थ है बेसिकली। तो वो वाला खांडव प्रस्थ का जो एरिया था वो इन्हें दे दिया गया, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या किया कि भगवान श्री कृष्ण की मदद से खांडव प्रस्थ को काफ़ी सुंदर बनाया, काफ़ी अच्छी राजधानी बनाया, काफ़ी कुछ किया इन्होंने सुंदर बना दिया। उसका नाम रख दिया इन्होंने इंद्रप्रस्थ। समझ रहे हो, इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ मतलब दिल्ली। तो इन्होंने इंद्रप्रस्थ बना दिया। भगवान कृष्ण ने मदद किया, विश्वकर्मा ने मदद किया, इंद्रप्रस्थ का निर्माण हो गया। और एक और था, मैं दानव के माया से इन्होंने बहुत सुंदर महल बनाया, ठीक है। इन्होंने जो है चारों दिशाओं में सभी ने अच्छे अच्छे काम किए, सब जगह जीत लिया, पूरा जग इन्होंने अपने कब्जे में कर लिया। एक बार इन्होंने क्या किया, राजसूय यज्ञ किया। राजसूय यज्ञ में इन्होंने भारतवंश के समस्त राजाओं को बुलाया और समस्त राजाओं के बीच में ये एग्रीमेंट था कि इन्हें जो है सम्राट घोषित किया जाए। तो दुर्योधन कह रहा हूँ, युधिष्ठिर महाराज को सम्राट बना दिया गया भारतवंश का, क्योंकि जितने भी राजा थे सबने एग्री किया इनको सम्राट बनाने के लिए। तो महाराज युधिष्ठिर अब सम्राट बन गए, ठीक है। महाराज युधिष्ठिर सम्राट बने। अब तो दुर्योधन की और जली, अब वो और टेंशन में आ गया। तो वो मतलब महाराज युधिष्ठिर को बेसिकली ख़त्म करना चाहता था। अब कैसे भी करके पांडवों से दुश्मनी और बढ़ गई उसकी। तो क्या हुआ कि जैसा कि मैंने कहा कि मैं दानवों ने अपनी माया से बहुत सुंदर महल बनाया था। तो उस वक्त दुर्योधन उनकी महल घूम रहा था, बहुत सुंदर लगा। मैं दानवों की माया ऐसी थी कि कुछ चीज़ें दिखाई कुछ और देता था, समझ में कुछ और ही आता था। ऐसा लगता था कहीं पे पानी है, कहीं पे पानी नहीं है, कुछ समझ ही नहीं आता था। तो ऐसे क्या हुआ कि दुर्योधन देखते देखते पानी में गिर गया। और उसे देख करके द्रौपदी ने उसका मजाक उड़ाया कि अंधे का बेटा देखो, अंधा है, पानी है वहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, पानी में गिरे जा रहा है। तो यहाँ से जो है द्रौपदी से वो भी नाराज़ हो गया। कर्ण तो पहले से ही नाराज़ था, क्योंकि द्रौपदी ने कर्ण को जो है भरी सभा में सूत पुत्र कहा था। और दुर्योधन भी अब द्रौपदी से नाराज़ हो गया, क्योंकि द्रौपदी ने उसका मजाक उड़ाया। तो जब वो लौट के आया तो बहुत क्रोधित था, वो बदला लेना चाहता था पांडवों से, क्योंकि समझ रहे हो पांडवों ने क्या किया उसके साथ। तो पांडवों से बदला लेने के लिए उसने जो है अपने मामा के साथ मिल करके एक योजना बनाई। पांडवों को अपने राज्य में हस्तिनापुर में बुलाया और उनके साथ जुआ खेलने का प्रस्ताव रखा। तो जुआ खेलने लगे वो, धीरे धीरे जुआ चलने लगा। अब ये सब राज्यसभा में हो रहा है। जुआ खेलते खेलते दुर्योधन ने क्या किया कि जुए में अपनी जगह पे शकुनी को बैठा दिया। अब जैसा कि हमने बताया कि शकुनी के पास पांसे थे, जो कि उसके बाप की हड्डियों के बने हुए थे, जो उसके वश में थे, जो वो बोलता था वही चलते थे वो पांसे। तो शकुनी को तो कोई टेंशन नहीं था, क्योंकि शकुनी के पास पांसे थे। अब युद्ध उनके बीच में जुआ चलने लगा। धीरे धीरे कुछ दांव जो है महाराज युधिष्ठिर ने जीता, कुछ शकुनी ने जीता, चलते रहे। लेकिन धीरे धीरे महाराज शांतनु सब चीज़ें अपनी हारने लगे। पहले उन्होंने अपना जो है प्रॉपर्टी हारी, राज्य हारा, फिर सब चीज़ें धीरे धीरे हारने लगे, ठीक है। एक समय ऐसा आया कि वो अपना सब कुछ हार गए। लेकिन यहाँ पर जो है फिर उन्होंने चैलेंज किया कि भाई तुम्हारे भाई तो हैं, अभी इनको दांव में लगाओ। तो फिर महाराज युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को दांव में लगा दिया। एक एक करके वो अपने सारे भाइयों को हार गए। उन्होंने अपनी पत्नी को दांव में लगाया, उनकी पत्नी को भी हार गए। उन्होंने स्वयं को दांव में लगाया, वो सब हार गए। कुछ नहीं बचा, अब लिटरली उनके पास दांव लगाने को कुछ नहीं बचा। तो अब जब वो सबको हार चुके थे, तो अब पांडव जो है कौरवों के दास बन चुके थे। उनकी पत्नी को भी हार चुके थे, तो उनकी पत्नी भी दासी बन चुकी थी। तो यहाँ पर एक बहुत भयानक चीज़ हुई। दुर्योधन ने द्रौपदी को बुलाया भरी सभा में और उसने कहा दुशासन से कि इसके वस्त्र निकाल दो और मेरी जंघा पे बैठ जाओ। बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत भयानक सी चीज़ें हुई। दुर्योधन ने उसके हमारे कहा मेरी जंघा पे बैठा दो। उसने कहा इसके वस्त्र निकाल दो। अब जो दुशासन था वो वस्त्र निकालने लगा, उसकी साड़ी खींचने लगा, चीरहरण जिसे हम कहते हैं, खींचने लगा, खींचते जा रहा है, लेकिन वो निकल ही नहीं रही। भगवान कृष्ण ने यहाँ पर ऐसी माया की, इतना लंबा कपड़ा बना दिया कि कौरव जो है
खींचते खींचते थक गए, दुशासन जो है खींचते खींचते थक गया, पूरी राज्यसभा भर गई, साड़ियों का अंबार लग गया, कपड़ों का अंबार लग गया, लेकिन कोई कुछ कर ना सका। भगवान कृष्ण की माया थी, सब शांत हो गए। फाइनली यहाँ पर जो है इसे सबसे भयानक दृश्य बताया जाता है हमारे जो है पूरे महाभारत का। और यहीं पर जो है भीम ने प्रतिज्ञा ली कि वो दुशासन के हाथ तोड़ेगा, उसकी छाती का लहू पिएगा, दुशासन की जंघा तोड़ेगा। द्रौपदी ने यहाँ पर वो लिया, द्रौपदी को बेसिकली दुशासन ने उसके बालों से खींचाला था, तो द्रौपदी ने यहाँ पर प्रण लिया कि वो अपने बालों को तब तक खुला रखेगी जब तक वो दुशासन के रक्त से अपने बाल नहीं सींच लेती है, अपने बाल नहीं धो लेती है। तो उसने खुला रखा आजीवन। काफ़ी सारी भयंकर प्रतिज्ञाएं हुई, लेकिन फिर जुए के बाद फाइनली उनके बीच में एक एग्रीमेंट हो गया। उनके बीच में ऐसा एग्रीमेंट था कि अब अगर वापस चाहिए पांडवों को अपना राज्य, तो उन्हें 12 वर्ष का वनवास झेलना होगा। 12 साल वो जंगल में रहेंगे और 13वें वर्ष का अज्ञातवास। अज्ञातवास में बेसिकली वो गायब रहेंगे, अपनी आइडेंटिटी छुपा के रखेंगे। अगर उनकी आइडेंटिटी रिवील हो जाती है किसी भी कारणवश, तो फिर से 12 वर्ष का वनवास और 13वें वर्ष का अज्ञातवास, और फिर से अगर रिवील होती है तो फिर से ये साइकिल चलती ही रहेगी। इसमें उन्होंने एग्री कर लिया। और अगर वो इसको पूरा कर लेते हैं, 13 वर्ष का अज्ञातवास और 12 वर्ष का वनवास, तो 13वें वर्ष का, नॉट 13 वर्ष का, तो उन्हें जो है अपना राज्य सब कुछ वापस मिल जाएगा पहले जैसा। तो ऐसे ही हुआ, उन्होंने 12 वर्ष का वनवास किया, धीरे 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 12 वर्ष बीत गए। 13 वर्ष का अज्ञातवास भी उन्होंने पूरा कर लिया। वो किसी को भनक नहीं लग पाई। दुर्योधन जो है, इधर कौरव जो है, दुर्योधन जो है, ये लोग ढूंढते रहे उन्हें, लेकिन ढूंढ नहीं पाए। सब बीत गया, सब कुछ सही से हो गया। अब बेसिकली ये लोग रहते थे 13वें वर्ष में महाराज विराट के यहाँ। महाराज विराट के यहाँ जो है ये लोग भेष बदल करके रहते थे, जो मतलब बेसिकली भेष बदल के रहते थे, जाहिर सी बात है। अब वहाँ पर भी एक छोटा सा कांड हुआ है। वहाँ पर क्या हुआ कि जो द्रौपदी थी वो उनके यहाँ पे एक नौकर बन के रहती थी, बेसिकली दासी बन के रहती थी। तो जो विराट की जो पत्नी थी, उनका एक भाई था कीचक, वो बहुत शक्तिशाली था। कीचक को भी परम शक्तिशाली बताया जाता है। तो कीचक ने एक दिन दासी को देखा, द्रौपदी को, तो उसने कहा द्रौपदी से विवाह करने के लिए। द्रौपदी ने मना तो कर दिया। द्रौपदी ने वहां पर एक वो कहा था कि मेरे 5 गंधर्व पति हैं जो मेरी रक्षा करते हैं हमेशा, तो मना कर दिया। लेकिन कीचक माना नहीं, क्योंकि उसमें भी बहुत शक्ति थी, बहुत अहंकार था। तो उसने कहा कोई नहीं, मैं देख लूंगा जो भी होगा। तब यहाँ पर जो है भीम ने कीचक का वध किया। भीम ने जब कीचक को मारा, तो कीचक के जो ये थे 100 भाई थे, वो ढूंढते ढूंढते भीम को आ गए। तो भीम ने उन सबको भी मारा। तो जब वो सब मारे गए ना, तो ये जो खबर थी वो आग की तरह फैलने लगी, और कौरवों को भी आइडिया लग गया कि हो ना हो ये पांडव ही है, ये भीम ही है जिसने कीचक को और उसके भाइयों को मारा। ये और किसी में इतनी शक्ति नहीं थी कि जो कीचक को मार सके। यहाँ पर कहा जाता है कि कीचक को मारने के लिए भी भगवान ने भीम को नरसिंह अवतार वाली शक्तियां दी थी। ठीक है, कीचक मारा गया। अब यहाँ पर इनके एक्चुअली अज्ञातवास पूरे हो चुके थे, ठीक है, लेकिन कौरव जो है मानने को तैयार नहीं हुए कि अज्ञातवास पूरा हो गया है। तो अब डिसाइड हुआ कि अब इनके बीच में युद्ध होगा। ठीक है, युद्ध का निर्णय फाइनल था। सब कुछ सबने कोशिश कर लिया, एड़ी चोटी का बल लगा दिया, लेकिन कुछ हो ना सका। युद्ध डिसाइड हो गया कि ये युद्ध होगा, जो जीतेगा उसी को राज्य मिलेगा, हस्तिनापुर उसी को मिलेगा। अब बात इंद्रप्रस्थ की नहीं थी, हस्तिनापुर पर आ गई थी। तो दोनों तरफ से सभाएं बुलाई गई। कुछ सपोर्टर्स पांडवों की तरफ से खड़े हुए, कुछ इनकी तरफ से खड़े हुए, दोनों तरफ से खड़े हुए। अब भगवान कृष्ण जो थे वो भी खड़े हुए। भगवान कृष्ण और इनकी एग्रीमेंट था। भगवान कृष्ण के साथ ऐसा किया गया है, भगवान कृष्ण ने प्रॉमिस किया कि वो पूरे युद्ध में एक भी शस्त्र नहीं उठाएंगे, और उनकी सारी सेना इनके कौरवों की तरफ से हो गई। इनका भी एक छोटा सा कॉन्वर्सेशन है। तो फाइनल ऐसा था कि भगवान कृष्ण पांडवों के साथ रहेंगे, लेकिन उनकी सेना कौरवों के साथ लड़ेगी। ठीक है, पूरे दुनिया भर की सेनाएं जमा हो गई। अब युद्ध होने वाला था, लेकिन फाइनली युद्ध होने से पहले एक बार जो है पांडवों ने शांति प्रस्ताव भेजा कौरवों के पास, और उनके शांति दूत बन करके गए प्रभु श्री कृष्ण। जब प्रभु श्री कृष्ण कौरवों की सभा में आए, तो उन्होंने प्रपोजल रखा कि हमें राज्य नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। अगर युद्ध को टाला जा सकता है, एक अंतिम कोशिश करके देखते हैं, युद्ध टल जाए, सबके लिए बेहतरीन होगा। तो उन्होंने कहा तुम हमें राज्य मत दो, कुछ मत दो, 5 पांडवों के लिए तुम बस 5 गांव दे दो, उतना इनफ है,
हम युद्ध नहीं करेंगे, हम चुपचाप लौट जाएंगे। लेकिन यहाँ पर दुर्योधन ने कहा कि 5 गांव तो क्या, मैं उन्हें एक सुई की नोक रखने के लिए जितनी जमीन चाहिए ना, उतनी जमीन तक नहीं दूंगा, तुम्हें जो करना है कर लो। तो इसके बाद तो अब तो फाइनल हो चुका था कि अब शांति का कोई वही नहीं है, अब युद्ध होना ही होना है, युद्ध के अलावा और कोई ऑप्शन, कोई चारा कुछ है ही नहीं। तो अब युद्ध का बिगुल बज गया। युद्ध में इनकी तरफ से बड़े बड़े सेनापति खड़े हुए, इनकी तरफ से भी बड़े बड़े सेनापति खड़े हुए। इनके पास जो 2-3 बड़े वॉरियर्स थे वो थे भीष्म, जो जिन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो हस्तिनापुर की रक्षा करेंगे मरने तक, द्रोण जो कि इनके साथी थे, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कर्ण, ये सारे लोग इनके साथ खड़े हुए। ठीक है, यहाँ पर कर्ण को पता नहीं था कि जो पांडव हैं वो उनके ही भाई हैं। ठीक है, युद्ध होने लगा। अब युद्ध चलता रहा, 18 दिन युद्ध चला है। उसमें से पहले 10 दिन भीष्म ने हर रोज लाखों हजारों सैनिकों को, 10,000 सैनिकों को रोज मारते थे, 10 लाख सैनिकों को रोज मारते थे हर रोज। पहले 10 दिन भीष्म ने ही महाउपद्रव मचाया, भीष्म को मारना नामुमकिन सा हो रहा था। ठीक है, लेकिन हम बात अभी युद्ध की नहीं करेंगे। युद्ध शुरू होने से पहले जब युद्ध भूमि पे अर्जुन गए ना, तो उन्होंने देखा कि ये सब मेरे ही सगे संबंधी है, मेरे ही बड़े बुजुर्ग हैं, मेरे ही काका दादा भाई गुरु सब हैं, इन पे मैं कैसे लड़ूंगा। तो अर्जुन ने मना कर दिया लड़ने से। तब यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का सार समझाया। उन्होंने कहा कि ये तुम्हारे सगे संबंधी कुछ नहीं है, तुम इन्हें नहीं जानते, ये कोई नहीं है तुम्हारे, ये सब मैं हूँ, ये पूरा युद्ध जो है ये मैं कर रहा हूँ, मैं ही लड़ रहा हूँ तुम्हारी तरफ से, उनकी तरफ से, मैं ही सबको मार रहा हूँ, मैं ही अल्टीमेट गॉड हूँ, मेरे अलावा कुछ नहीं है। उन्होंने गीता मतलब सच्ची सच्चाई से अवगत कराई, अपना विराट रूप दिखाया कि देखो मैं ही हूँ जो सृष्टि में हर एक प्राणी के अंदर हूँ, मैं ही जन्म लेता हूँ। भगवान कृष्ण ने ऐसा कहा कि जो भी संसार में उत्तम है वो मैं हूँ। अगर 2 लोग युद्ध कर रहे हैं, 2 योद्धा लड़ रहे हैं, तो उनमें से जो जीतने वाला योद्धा है वो मैं हूं। जो भी अच्छी चीज है, जो भी शक्तिशाली है वो मैं हूं। उन्होंने कहा कि पशुओं में गायों में सर्वश्रेष्ठ कामधेनु वो मैं हूं, घोड़ों में अश्वों में सर्वश्रेष्ठ अश्व उच्च श्रवा वो मैं हूं। समझ रहे हो, देवताओं में सर्वशक्तिशाली विष्णु वो मैं हूं। तो उन्होंने बेसिकली ऐसा कहा कि सब जगह मैं ही मैं हूं, उनके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर जब अर्जुन की आंखें खुली तो अर्जुन फाइनली युद्ध के लिए मान गया। तो अर्जुन ने जो युद्ध किया। अब यहाँ पर जो धृतराष्ट्र था उसने भी वेद व्यास से इच्छा की थी युद्ध देखने की, लेकिन वो अंधा था तो वेद व्यास उसे आंखें तो नहीं दे सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा संजय से कि मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूँ, तुम सारा दृष्टांत बता सकते हो। तो संजय के पास दिव्य दृष्टि थी। तो जब भगवान ने अर्जुन को अपना विराट स्वरूप दिखाया था तो वो सब कुछ जो है समय रुक गया था, पूरा काल चक्र रुक गया था, सब कुछ रुक गया था। लेकिन वहां पर जो अर्जुन देख रहा था सारी चीजें और संजय देख रहा था, तो इन 2 लोगों ने सारी चीजें देखी क्योंकि संजय के पास दिव्य दृष्टि थी, बाकी पूरा संसार रुक गया था। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं युद्ध की। युद्ध चल रहा है, भीष्म आते हैं, रोज लाखों करोड़ों लोगों को मार के चले जाते हैं, कोई कुछ कर नहीं पाता। तो फाइनली डिसाइड किया कि भीष्म को कौन मार सकता है। तो भीष्म को मारने के लिए द्रुपद का ही एक बेटा था, बेटी थी शिखंडी। शिखंडी वही है जो अम्बा था पूर्व जन्म में, अम्बा थी। अब पूर्व महाराज महादेव के आशीर्वाद की वजह से, वरदान की वजह से वो जिंदा रही, जन्म पे जन्म लेती रही और उसे अपने पूर्व जन्म की सारी गाथाएं याद रही। तो वही शिखंडी थी। शिखंडी को बुलाया गया। जैसे ही शिखंडी को देखा भीष्म ने, भीष्म वरदान था शिखंडी के पास, तो भीष्म जो है कुछ कर ना सके, भीष्म रुक गए, अपनी गर्दन झुका ली और यही मौका था, अर्जुन ने बाण चलाया और भीष्म को मार दिया। लेकिन भीष्म युद्ध घायल तो हो गए, लेकिन अब इच्छा मृत्यु की वजह से उन्हें मारा नहीं जा सका। तो भीष्म जो है वहीं पर जमीन पर पड़े रहे। कहा जाता है कि अर्जुन ने बाणों से उनके शरीर को पूरा छेद दिया। जैसा कि हमने शुरू में बताया था कि वो जो 8 वसु थे उन्होंने उस सांप को कांटों से छेद दिया था, उसी का जो है जो बदला मिल रहा था भीष्म को कि उन वसुओं का लीडर होने की वजह से पूरा शरीर बाणों से छल्ली हो गया है, बाणों से छेद दिया है। तो समझ रहे हो व्हाट एम आई ट्राइंग टू से, कि जो भी चीज़ें आप करते हो वो घूम फिर के लौट के आपके साथ ही होती हैं। तो सब कुछ हुआ, भीष्म का शरीर छल्ली हो गया। भीष्म अब सेनापति नहीं रहे। भीष्म की मृत्यु के बाद सेनापति बनाया गया गुरु द्रोण को। द्रोण ने भी लड़ाई की, लेकिन द्रोण अपने पुत्र से बहुत प्रेम करते थे तो उसकी वजह से वो भी मारे गए। द्रुपद का ही एक और बेटा था धृष्टद्युम्न।
वो द्रुपद ने उसे जो है द्रोण को मारने के लिए ही उत्पन्न किया था, क्योंकि धृष्ट आई मीन द्रुपद और इनकी जो है लड़ाई थी द्रोण की। तो एक बार ऐसा हुआ कि सब ने ऐसी माया रची, सब ने ऐसा कहा कि अश्वत्थामा मर गया है, लेकिन द्रोण मानने को तैयार नहीं थे कि अश्वत्थामा मर गया। तो उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा कि क्या अश्वत्थामा मर गया? तो उन्होंने कहा हाँ। जब आई मीन युधिष्ठिर जी ने जब बोल दिया कि अश्वत्थामा मर गया है, तब उन्हें यकीन हो गया और उन्होंने जो है समाधि लेके बैठ गए शोक में। लेकिन यहाँ पर जो है अश्वत्थामा मरा नहीं था। और युधिष्ठिर जी ने झूठ क्यों बोला? युधिष्ठिर जी ने झूठ नहीं बोला, एक्चुअली उन्होंने अपने मुंह से कुछ नहीं कहा। उन्होंने जब पूछा द्रोण ने कि क्या अश्वत्थामा मर गया है, तो उन्होंने कहा हाँ अश्वत्थामा मर गया है। अब कौन से अश्वत्थामा की बात हो रही है वो नहीं बताया, क्योंकि अश्वत्थामा नाम का एक हाथी था जो उस दिन मर गया था। तो युधिष्ठिर ने उस रेफरेंस में कहा कि हाँ वो मर गया है, लेकिन झूठ तो झूठ है। बट खैर युधिष्ठिर जी बच गए झूठ बोलने से, लेकिन द्रोण मान गए और वो वहीं पर बैठ गए। जब वो बैठ गया समाधि लेके, तो पीछे से आया धृष्टद्युम्न तलवार लेके और मार दिया। अब मर गया द्रोण, अब सेनापति बना कर्ण। कर्ण को सेनापति बना दिया, वो भी भयंकर युद्ध करने लगा। लेकिन एक समय ऐसा आया कि कर्ण का जो रथ था वो जमीन में फंस गया, और कर्ण का रथ फंसने की वजह से वो अपना रथ का पहिया निकालने के लिए जमीन में उतरा। और उसके पास भी ऐसा वो था कि परशुराम जी ने श्राप दिया था कि जब उसे सबसे ज़्यादा आवश्यकता होगी तो अपनी विद्याएं भूल जाएगा। तो वो जब अपनी शक्तियों को बुलाने लगा तो उसकी शक्तियां आ ही नहीं, और अर्जुन ने बाण चला दिया और वो मर गया कर्ण वहीं पर। कर्ण की रक्षा के लिए भी उसके पास एक कुंडल और कवच थे, लेकिन वो तो खैर ठग के कुंती ने मांग लिया था, और इंद्रदेव ने मांग लिया था कवच और कुंडल, तो दे दिया था कर्ण ने, क्योंकि कर्ण महादानी था। उससे कोई भी कुछ भी मांग ले वो कभी भी ना नहीं बोलता था, तो उसने दे दिया। तो क्या ऐसे ऐसे करके कर्ण ही मारा गया। फिर बारी आई अब दुर्योधन की। तो दुर्योधन की जो माँ थी गांधारी, वो अंधी थी जन्म से, लेकिन उसने भी दुर्योधन से प्रॉमिस किया, वो महादेव की भक्त थी तो काफ़ी शक्तियाँ थी उसके पास। तो उसने दुर्योधन से प्रॉमिस किया कि बेटे मैंने शादी के बाद कुछ देखा नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ, तो तुम एक काम करो, निर्वस्त्र होके नग्न अवस्था में मेरे सामने आ जाओ, मैं तुम्हारे शरीर को देखूंगी और उसे वज्र का बना दूंगी। लेकिन अब दुर्योधन लज्जावश जो है निर्वस्त्र तो आ गया, लेकिन लज्जावश उसने जो है केले का एक पत्ता बांध लिया था अपने कमर पे, ताकि कि उसका जो बॉडी पार्ट है, जो प्राइवेट पार्ट है वो ना दिखे। तो आ गया। जब गांधारी ने अपनी आंखें खोली तो पूरा शरीर उसका वज्र का बना दिया, लेकिन जहाँ पर उसने पत्ते बांधे हुए थे वो वैसे का वैसा ही रह गया। अब दुर्योधन के मरने से पहले दुशासन भी मारा गया था। भीम ने जैसा कि प्रॉमिस किया था उसे मार दिया, उसकी छाती फाड़ के खून निकाला, और द्रौपदी को खून दिया गया। द्रौपदी ने भी अपने बाल धोए। तो सब ने अपने प्रोमिस पूरे किए, ठीक है, सब कुछ हो गया। अब फाइनल दुर्योधन को समझ में आ गया कि अब कोई नहीं बचा है। दुर्योधन जाके सरोवर में छुप गया। लेकिन फिर भगवान कृष्ण तो सब जानते थे, वो पांडवों को लेके गए, वहीं पे उन्होंने ललकारा और फिर फाइनली वो बाहर आया। फाइनली डिसाइड हुआ कि अब भीम और दुर्योधन के बीच में एक गदा युद्ध की फाइट होगी, 1-on-1 कॉम्बैट होगा। जो भी जीतेगा वही फाइनल विक्ट्री उसको ही मिलेगी, विक्टोरियस वही होगा, ठीक है। युद्ध चल रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा है, क्योंकि उसका शरीर वज्र का है, भीम मार ही नहीं पा रहा है। गदा युद्ध के नियम कुछ ऐसे थे कि कमर के नीचे कोई वार नहीं करता था, सब ऊपर ही वार करते थे। तो युद्ध चल रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा है, लेकिन भगवान कृष्ण को पता था कि इसको मारा नहीं जा सकता, इसकी कमर कच्ची है, उसी को मार सकते हैं। तो भगवान कृष्ण ने इशारा किया भीम को, कमर पे वार करो। तो उसने मारा, कमर टूट गई। ये भी एक अन्याय था। तो मतलब जितने भी वॉरियर थे बड़े बड़े, सबको किसी न किसी श्राप अन्याय करके ही मारा गया। भीष्म को मारा गया शिखंडी का सहारा लेके, द्रोण को मारा गया अश्वत्थामा के नाम पे झूठ बोल करके, कर्ण को मारा गया उसके रथ का पहिया फंसने की वजह से, वो निहत्था था जब, तब उसको मारा गया, उसके पास कोई अस्त्र नहीं थे तब उसको मारा गया। भीम को दुर्योधन को मारा गया, ऐसे कर करके सब कुछ ठीक रहा। लेकिन फिर क्या हुआ कि अश्वत्थामा और कृपाचार्य ये सब लोगों ने मिलकर प्रॉमिस किया दुर्योधन से अगले ही दिन कि वो जो है सारे पांडवों को मार देंगे। अब उस दिन ऐसा हुआ कि भगवान कृष्ण को ये बात पता थी, और अश्वत्थामा जो था वो भगवान शिव का रुद्रावतार था, एक रुद्र अंशावतार था, रुद्रावतार था। तो भगवान कृष्ण जो है सब जानते थे कि भाई अश्वत्थामा चाहे तो कुछ भी कर सकता है। तो भगवान कृष्ण उस दिन पांडवों को सबको अपने साथ लेकर के गए थे। और उस वक्त ये हुआ कि द्रौपदी के जो 5 बेटे थे, मतलब सभी 5 पांडवों के एक एक बेटे थे द्रौपदी के साथ, तो वो सारे बच्चे वहीं पे सो रहे थे। तो अश्वत्थामा गया, उन सब बच्चों के सर काट के ले आया, दुर्योधन को दिखा दिया। सब उनके जैसे ही दिखते थे पांडव समझ के। लेकिन जब पांडवों को ये बात पता चली तो बहुत क्रोधित हुए, और वो जो है अश्वत्थामा के पीछे पागलों की तरह घूमने लगे अश्वत्थामा को मारने के लिए।
लेकिन भगवान ने कहा कि नहीं, तुम इसे मत मारो। बेसिकली यहाँ पर उन्होंने ब्रह्मास्त्र चला दिया था दोनों ने, लेकिन ब्रह्मास्त्र फिर उसको रोकवाया गया, ब्रह्मास्त्र वापस लेने के लिए कहा गया, लेकिन अर्जुन ने तो अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा ने नहीं लिया। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का मुंह मोड़ दिया उत्तरा के गर्भ की ओर। बेसिकली उत्तरा जो वो थी अभिमन्यु की पत्नी थी। अभी अभिमन्यु था वो जो है अर्जुन का पुत्र था, दूसरा मतलब उसकी दूसरी पत्नी सुभद्रा का पुत्र था, ठीक है। उसकी भी बहुत बड़ी स्टोरी है, अभिमन्यु को भी छल करके मारा गया था। तो जब उसने उत्तरा के गर्भ की ओर चला दिया, नष्ट कर दिया, लेकिन भगवान ने कहा नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि जो उत्तरा थी वो अभिमन्यु की पत्नी थी, अभिमन्यु पुत्र था सुभद्रा का, और सुभद्रा थी भगवान कृष्ण की बहन, ठीक है। तो भगवान ने लेकिन परीक्षित को बचा लिया, उत्तरा के गर्भ को बचा लिया। उत्तरा के जो पुत्र थे वो थे महाराज परीक्षित। तो ऐसी महाभारत की कहानी कुछ इस तरीके से एंड हुई। और यहाँ पर भगवान कृष्ण ने जो है भीम से कहा कि अश्वत्थामा के सर पे जो मणि है उसे निकाल लो, और उस मणि को निकाल के उन्होंने श्राप दे दिया अश्वत्थामा को कि तुम अनंत काल तक इसी धरती पर भटकते रहोगे। तो जो अश्वत्थामा है वो अभी भी इस धरती पे भटक रहा है अनंत काल तक, समझ रहे हो, प्रलय आने तक, जब तक धरती खत्म नहीं हो जाती तब तक अश्वत्थामा ऐसे ही भटकता रहेगा इसी पृथ्वी पर। तो कहते हैं कि अश्वत्थामा अमर है। तो इस तरह से कहानी जो है चली। फिर जो है पांडव राजा बन गए। पांडवों ने जो है बहुत कुछ किया, राजसूय यज्ञ किया फिर से, और उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया, सब कुछ किया। वो अच्छे सम्राट बने, लाखों करोड़ों साल तक उन्होंने, काफ़ी लंबे समय तक, लाखों करोड़ों नहीं, काफ़ी लंबे समय तक उन्होंने शासन किया। फाइनली उन्होंने जो है महाराज परीक्षित को राजा बना दिया और वो चले गए स्वर्ग की ओर। अब उन्होंने डिसाइड किया कि वो स्वर्ग की ओर चल के जाएंगे, चढ़ाई करेंगे। तो जब सब पांचों भाई और अपनी पत्नी के साथ, द्रौपदी के साथ, वो चलने लगे, हिमालय में चढ़ाई करने लगे। धीरे 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 चढ़ने लगे। धीरे धीरे जो है सबसे पहले द्रौपदी जो है पैर फिसला गिर के मर गई। एक एक करके सब पांडव मरने लगे। अंत में सिर्फ महाराज युधिष्ठिर ऊपर पहुंच पाए। तो ऊपर जब पहुंच गए तो जो है स्वर्गलोक के दूत आए, इंद्र के दूत आए उनको लेने के लिए विमान लेकर के। तो उन्होंने कहा कि महाराज युधिष्ठिर, मैं सिर्फ एक ही जन को लेके जा सकता हूँ। तो युधिष्ठिर ने कहा हाँ मैं एक ही हूँ। लेकिन जब उन्होंने देखा तो उनके पीछे पीछे एक कुत्ता आ गया था। तो भगवान ने कहा कि नहीं, देखो मेरे भाई मेरी पत्नी मेरे साथ आए थे, वो आ ना सके मेरे साथ, वो रास्ते में सब मर गए, लेकिन ये कुत्ता यहाँ तक आ गया है। अब अगर ये कुत्ता यहाँ तक आ गया है मेरे साथ, तो ये भी मेरे साथ ही जाएगा, इसके बगैर मैं नहीं जाऊँगा। तो फाइनली डिसाइड हुआ कि अब कुत्ते को भी लेके जाएंगे। भगवान मतलब उसने बताया कि आपकी परीक्षा थी, ये जो कुत्ता है ये कोई और नहीं, ये आपका धर्म है, आपका धर्म ही आपके साथ आ पाया है। तो महाराज युधिष्ठिर और वो कुत्ता जो है चले गए स्वर्ग की ओर। तो ऐसा कहा जाता है कि ये महान गाथा, जिससे सुनने से कई सारे लाभ होते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बेसिकली आप समझ सकते हो कितने लोग स्वार्थी थे। अब मेरा एनालिसिस कुछ इस तरीके से है कि महाभारत की महान गाथा एक कहानी की तरह से है। सभी कैरेक्टर्स की अपनी अपनी वजहें थी युद्ध करने की, जो भी उन्होंने किया सबकी अपनी अपनी वजहें थी, सब कुछ उन्होंने किया। अब महाराज युधिष्ठिर कितने भी बड़े धर्म के ज्ञाता हों, कुछ भी हों, लेकिन उन्होंने सबसे बड़ी गलती ये किया कि उन्होंने जुआ खेला। जुआ खेलना गलत नहीं था, लेकिन जुए में उन्होंने अपनी पत्नी को दांव पे लगाया। अब बताओ, जो इंसान अपनी पत्नी को दांव पे लगा सकता है, अपनी पत्नी को नहीं बचा सकता, वो राजा बनने के योग्य है, सम्राट बनने के योग्य है? वो अपने राज्य में स्त्रियों की कैसी रक्षा करेगा? तो ऐसे सवाल उठते हैं। अर्जुन जो कि इतना बड़ा शक्तिशाली, इतना बड़ा धनुर्धर देव पुरुष जो है, देव क्या बोलते हैं, दैव्य शक्तियों का, दिव्यास्त्रों का ज्ञाता, उसने अपने पुत्र के मोह में आके पूरे युद्ध को संकट में डाल दिया। अभिमन्यु जब मारा गया तो उसने प्रतिज्ञा ले ली कि अगर वो जयद्रथ को नहीं मारेगा तो समाधि ले लेगा। बताओ, उसने पूरे युद्ध को संकट में डाल दिया। अगर भगवान नहीं होते, भगवान जगह जगह पर मदद नहीं करते, तो कैसे होता? भगवान को जो है माया रचनी थी, धर्म की स्थापना करनी थी, इसीलिए भगवान हर जगह उनकी मदद कर रहे थे, वरना बहुत मुश्किल था। पांडवों ने जगह जगह पर कई सारी प्रॉब्लम्स खड़ी की। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पांडव अल्टीमेटली जो है चले गए। समझ रहे हो कि जो प्रॉपर्टी का लालच है वो कितना बुरा हो सकता है, भाइयों के बीच में दीवारें खड़ा कर देता है। अल्टीमेटली सब भाई ही थे। और एक्चुअली ये भी कहा जाता है कि कुरु, ये जो कौरवों और पांडवों का युद्ध था, जो महाभारत का युद्ध था, वो जो है कुरुवंशियों ने नहीं लड़ा है, क्योंकि जो आखिरी कुरुवंशी थे वो थे भीष्म पितामह। और भीष्म पितामह के बाद जो भी थे, धृतराष्ट्र, पांडु थे, वो तो वेद व्यास के पुत्र थे। और बाकी जो उनके पुत्र थे वो भी कोई ना कोई देव अवतार थे, कुछ ना कुछ अंशा अवतार थे। कुरुवंश तो नहीं थे ना आखिरकार। तो कुरुवंशियों के बीच में तो ये युद्ध हुआ ही नहीं। और फिर एक और छोटी सी कहानी होती है कि जब महाभारत का युद्ध खत्म हो गया तो
तो उसके बाद ना बेसिकली ये एक दंत कथा है, कोई इसका कोई सबूत या कुछ नहीं है, रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ मैं, कि जब महाभारत का युद्ध खत्म हो गया तो अर्जुन को अभिमान हो गया कि इतना बड़ा युद्ध आज तक कहीं हुआ ही नहीं होगा। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि हो सकता है तुम सही हो, लेकिन मैं कुछ नहीं कहूँगा। उन्होंने कहा कि हिमालय में ना एक वो रहता है, गिद्ध रहता है, बूढ़ा गिद्ध है, बहुत सालों से रहता है वो, चलो उससे पूछते हैं, उसको ज़रूर पता होगा कि उसने इससे बड़ा कोई युद्ध देखा है कि नहीं देखा। तो जब वो उसके पास गए तो उसने क्या कहा पता है, उसने कहा कि एक युद्ध हुआ था देव और सुर और असुरों के बीच में, जिसे देवासुर संग्राम कहा जाता है। तो उस युद्ध में खून की नदियां ऐसी बहती थी कि मैं यहाँ पहाड़ की चोटी पे बैठा हूँ ना, यहाँ से मुझे थोड़ा सा नीचे जाना पड़ता था, मुझे खून की नदियां इतना ऊपर तक बह के आती थी, मुझे यहाँ तक खून मिलता था, मैं यहीं बैठ बैठे पीता था, मांस यहाँ तक बह के आता था, मुझे कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। फिर बोलता है उसके बाद एक युद्ध हुआ राम और रावण का, जिसे हम त्रेता युग का युद्ध कहते हैं। तो उस युद्ध में खून बहुत बहा, खून की नदियां बह बह के आती थी, लेकिन वो ऊपर तक नहीं आ पाती थी, पहाड़ के नीचे जाती थी। मेरे को पहाड़ से नीचे उतर के जाना पड़ता था, चोटी के नीचे उतरना पड़ता था शिखर के, वहाँ पे मुझे रक्त मिलता था खाने के पीने के लिए, मांस मिलता था खाने के लिए। लेकिन बोलते हैं कि तुम्हारा ये जो युद्ध हुआ कौरवों और पांडवों का, ये कब हुआ, ये तो मुझे पता ही नहीं चला। ये बातें सुन के जो है अर्जुन का अभिमान उतरा कि नहीं, कुछ नहीं है, ये प्रभु की ही माया है, सब प्रभु ही कर रहे हैं। तो ये कहानी है, छोटी छोटी दंत कथाएं हैं। अल्टीमेट मैटर वो करता है कि आपने क्या सुना, क्या सीखा, क्या समझ में आया आपको। तो अगर आपको ये पसंद आया हो ये वीडियो, हमारी जो ये आपको कहानी बताने की, महाभारत की कथा, महाभारत की गाथा से अवगत कराने की छोटी सी कोशिश है, अगर आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर से लाइक कीजिएगा। अब अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप महाभारत ज़रूर पढ़िएगा ज़रूर। अब यहाँ पर भी कई सारी बातें हमने नहीं बताई हैं, काफ़ी कुछ नहीं बताया है, हमारा मकसद था आप तक कहानी को पहुँचाना। तो आप महाभारत पढ़िएगा ज़रूर, पढ़ने से सारी चीज़ें समझ में आती हैं। थैंक यू सो मच, बाय।